हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के बाद मैं दो टॉपिक और कराऊंगा आपको जिसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस का यूज करेंगे। एक टॉपिक है ट्रेन्स और एक टॉपिक है बोट्स एंड स्टीम्स। तो उन दोनों टॉपिक्स में भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही फॉर्मुलेज हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, इजिकल टू में क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा टाइम। तो एक ही फॉर्मूले से तीन फॉर्मुलेस बन जाते हैं। टाइम को यहां पे ले आओ तो स्पीड को यहां पे लेके जाना पड़ेगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यही फॉर्मूला ट्रेन में यूज करेंगे, यही फॉर्मूला जो है बोट्स एंड स्टीम में भी यूज करेंगे। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का मतलब क्या होगा? टाइम इज द राइट आंसर। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? दो तरह की आपके एग्जाम में स्पीड आएगी, यानी कि किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया कि इतने किलोमीटर में 1 घंटे में चल पाता हूं। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया? इतने मीटर में 1 सेकंड के अंदर चल पाता हूं। अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करोगे आप 5/18 के साथ। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में वापसी बदलना है तो मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई करोगे आप 18/5 के साथ। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। इसके मैं अभी आपको एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा कि इसका यूज क्या है। बेसिकली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो मल्टीप्लाई करोगे आप 18/5 के साथ। ठीक है, फाइन। इसके बाद एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है, अगर डिस्टेंस आपको किलोमीटर्स में दिया है, ठीक है, डिस्टेंस आपको किलोमीटर्स में दिया है तो स्पीड शुड बी इन द किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस आपको किलोमीटर्स में दिया गया है तो स्पीड शुड बी इन द किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा आपको घंटों में। फाइन गाइस, तो ये चीज पे ध्यान रखना। ये जो यूनिट है हर एक के साथ किलोमीटर के साथ हमेशा आपको किलोमीटर पर आवर स्पीड लेनी है, और टाइम शुड बी इन द आवर्स। इसी तरीके से अगर डिस्टेंस आपको दिया गया है इन मीटर्स तो स्पीड शुड बी इन द मीटर पर सेकंड, और टाइम आपको मिलेगा इन सेकंड्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, अगले वाले कुछ 3 क्वेश्चंस में मैं यही चीज आपको बताऊंगा बार बार। अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में दिया है तो स्पीड शुड बी इन द किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस जो है मीटर्स में दिया गया है तो स्पीड शुड बी इन द मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है? द पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर्स इन द 20 सेकंड। यानी कि 600 मीटर का डिस्टेंस उसने 20 सेकंड के अंदर कवर कर लिया। तो डिस्टेंस को टाइम से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो स्पीड मिल जाएगी। भाई डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूं तो स्पीड मिल जाएगी ना। तो डिस्टेंस क्या दिया आपको? 600 मीटर्स, और टाइम क्या दिया गया आपको? 20 सेकंड्स। तो स्पीड क्या मिल जाएगी यहां से? ये कट गया 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड जो मिलेगी वो मीटर पर सेकंड में मिलेगी, बिकॉज़ मीटर को आप सेकंड से डिवाइड कर रहे हो ना। मीटर्स को आप सेकंड से डिवाइड कर रहे हो तो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड। देन उसने पूछा है कि स्पीड ऑफ द मैन किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में मेरी स्पीड आई है, किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई? 18/5 से। यानी कि 30 मल्टीप्लाई 18/5। तो यहां से आंसर ये कट जाएगा 6 पे। तो आंसर क्या हो गया? 108 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। 108 किलोमीटर पर आवर बोल लो या 30 मीटर पर सेकंड बोल लो, भी बात एक ही है। बात है कि स्पीड उतनी ही है, बट बोलने का तरीका जो है चेंज हुआ है। इसमें किलोमीटर 1 घंटे का हिसाब किताब है, इसमें पर सेकंड का हिसाब किताब आपको दिया है। वन मोर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? द पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर्स एट 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन इन सेकंड्स। तो यहां पे जो है सेकंड्स लगा देना, इन सेकंड्स। सेकंड्स में आपको टाइम निकालना है। फाइन, द पर्सन कवर्स 1200 मीटर जो है वो कवर करता है। भाई यहां पे डिस्टेंस आपको किस में दिया है? इन मीटर्स दिया है, तो स्पीड शुड बी इन द मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अगर मीटर्स में दिया गया है तो स्पीड शुड बी इन द मीटर पर सेकंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5/18 के साथ। तो 18 से ये कट जाएगा, 4 पे तो 5 के क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। 20 मीटर पर सेकंड से इसको डिवाइड करोगे भी तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 60 सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड जो लगेंगे वो 60 सेकंड्स लगेंगे। यहां पे वो क्वेश्चन इन मिनट्स भी पूछ सकता था, यहां पे क्वेश्चन इन मिनट्स भी पूछ सकता था। तो इन मिनट्स पूछेगा तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, बिकॉज 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो आंसर क्या आ जाता है उस केस में? 1 मिनट। फाइन गाइस, तो आंसर उस केस में क्या मेरे को मिल जाएगा? 1 मिनट इज द राइट आंसर। अगर मिनट्स में आंसर पूछता तो मेरा आंसर आ जाता 1 मिनट। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम चीज है। द पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स। किलोमीटर में डिस्टेंस दिया गया है तो जो टाइम शुड बी इन द आवर्स। तो टाइम जो है वो घंटों में दिया गया है तो 10 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या आ गई? 36 किलोमीटर पर आवर, बट उसने स्पीड किस में मांगी है? मीटर पर सेकंड में। तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा आपको? 5/18 के साथ।
तो मल्टीप्लाई करोगे 36 को 5/18 से, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो 10 मीटर पर सेकेंड में उतनी ही स्पीड है जितनी 36 किलोमीटर पर रहा है। तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर गाइस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पीड जो होती है, ठीक है, स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ऐसा क्यों होता है कि सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको जो है सेम डिस्टेंस कवर करना है, फाइन, जितना डिस्टेंस आप पहले कवर कर रहे थे उतना ही डिस्टेंस आपको अब कवर करना है, तो आपने अगर स्पीड अपनी बढ़ाई है तो आपको टाइम कम लगेगा ना प्रोपोर्शनल में। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम जो है वो कम लगेगा, स्पीड घटाओगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो इस ये जो है मेरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता है, यानी कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम लगेगा कम, स्पीड को घटाओगे तो टाइम लगेगा ज्यादा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तब मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि जो स्पीड के बीच में रेशो रहेगी, यानी कि जो स्पीड्स के बीच में रेशो रहेगी उससे उल्टा टाइम के बीच में रेशो आपको मिलेगी, फाइन। तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जो स्पीड के बीच में रेशो रहेगी, यानी कि स्पीड की लेट्स सपोज रेशो अगर 2:3 है, तो टाइम की रेशो क्या बन जाएगी 3:2 इज द राइट आंसर। मतलब 2 की स्पीड पे वो 3 घंटे लेगा, 3 की स्पीड पे 2 घंटे लेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला फंडा आपको समझ में आ चुका है। जो स्पीड के साथ हो रहा है उससे उल्टा आपको टाइम के साथ करना है। अगर स्पीड का मैंने 3/5 कर दिया तो टाइम का मेरे को 5/3 करना पड़ेगा भाई। ये मैं अगले क्वेश्चन में यूज करूंगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। जो टाइम के साथ आप कर रहे हो उससे उल्टा स्पीड के साथ करना है, जो स्पीड के साथ कर रहे हो उससे उल्टा आपको टाइम के साथ करना है। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। बाय वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी कि स्पीड के साथ क्या कर रहा है उसने 3/5। सिंपल सा लॉजिक है ना, स्पीड के साथ उसने क्या कर दिया 3/5, तो टाइम के साथ क्या होगा 5/3। स्पीड के साथ अगर उसने 3/5 करा है तो टाइम का क्या बन जाएगा 5/3। अ मैन रीचेस ऑफिस 20 मिनट्स लेटर देन द यूजुअल। मतलब अगर वो अपनी स्पीड का 3/5 कर देता है, 3/5 कर देता है, तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। 20 मिनट जो है वो लेट पहुंचता है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन से आपको समझाता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सही टाइम जो लिया करता था वो लेट सपोज टी आवर्स लेता था। एक चीज मान लेते हैं कि जो सही टाइम लेता था वो टी आवर्स लेता था। अब जो टाइम लेता है वो 5t/3 लेता है। अब जो टाइम लेता है वो 5t/3 आवर्स लेता है, ठीक है, 5t/3 आवर्स। तो भाई ये वाला टाइम तो ज्यादा है ना, जब उसने मल्टीप्लाई करा है 5/3 से, तो ये वाला टाइम ज्यादा है। तो ज्यादा में से अगर मैं कम घटाता हूं, ज्यादा में से अगर मैं कम घटाता हूं तो मेरे को एक चीज मिल जाएगी कि कितना मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं। भाई अभी जो मैं टाइम ले रहा हूं और जो पहले टाइम लिया करता था, तो अगर मैं उसमें से अभी के टाइम में से पहले वाला टाइम माइनस करता हूं तो मैं इतने मिनट फालतू ले रहा हूं। तो फालतू का मतलब क्या हो गया कि यहां पे क्या कर दोगे, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 20/60, बिकॉज यहां पे 20 मिनट्स दिए थे। आप घंटों में खेल रहे हो तो यहां पे भी आवर्स चाहिएगा। तो एक तरीका तो यह है, मैं यहां से टी की वैल्यू निकाल सकता हूं। दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका एक और बन सकता है। यहां पे जो है टाइम के साथ क्या हुआ है 5/3, तो टाइम का अगर 5/3 कर दिया है तो अब एक चीज आपको मान के चलनी है। मान के चलोगे कि वो पहले 3 मिनट्स लिया करता था, मान के चलोगे कि वो पहले 3 मिनट्स लिया करता था, अब वो कितने लेता है, 5 मिनट्स लेता है। भाई चीज समझ में आई? इसको मान के चल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि 3 मिनट लेता है, लिया करता था। यानी कि वो इसको मान लेते हैं कि वो पहले 3 मिनट्स लिया करता था, अब वो 5 मिनट लेता है, तो 2 मिनट लेट हुआ है। भाई अब अगर वो 5 मिनट लेता है तो वो 2 मिनट लेट हुआ है ना। बट मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो 20 मिनट लेट होता है। तो 2 का 20 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 10 से। तो यहां पे भी मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा और यहां पे भी मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा। उसने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज हिज यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम हमेशा नीचे वाला रहेगा। आंसर क्या आ गया कि पहले वो 30 मिनट लिया करता था, अब वो 50 मिनट लेता है। दिस इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, ठीक है, जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। एक और बार समझा देता हूं। टी का 5/3 कर दिया, क्यों कर दिया, बिकॉज स्पीड का 3/5 करा है। तो टाइम के साथ क्या होगा, उससे उल्टा 5/3। तो यहां पे गैप देख लो कि 2 मिनट का गैप है, यानी कि अभी वो जो है 2 मिनट लेट होता है, बट मेरे को 20 मिनट बनाना है। तो मल्टीप्लाई करोगे आप 10 के साथ, यहां भी 10 के साथ करोगे और यहां भी 10 के साथ करोगे। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी वो कितना टाइम लेता है और पहले वो कितना टाइम लिया करता था। यूजुअल टाइम का मतलब क्या हो गया, आपको 30 मिनट वाला आंसर देना है। आंसर क्या आ गया, 30 मिनट इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। ओके, इसमें उसने क्या बोल दिया, वॉकिंग एट 6/5, यानी कि स्पीड को बढ़ा रहा है ना, 6/5 कर रहा है, यानी कि स्पीड का 6/5 कर दिया। तो टाइम के साथ क्या होगा, फिर टाइम लगेगा कम। सिंपल सा फंडा है ना, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। स्पीड का 6/5 कर रहे हो तो टाइम का क्या करना पड़ेगा आपको, 5/6। यानी कि पहले वो 6 मिनट लिया करता था, ये नीचे वाला जो टाइम होगा ये हमेशा यूजुअल टाइम होगा।
ये हमेशा जो है यूजुअल टाइम है, तो नीचे वाला जो टाइम लोगे वो हमेशा पहले वाला टाइम था, ये जो है वो नए वाला टाइम है, दिस इज न्यू टाइम। ठीक है, तो अभी जो है वो 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब यही हुआ ना, अभी वो जो है 1 मिनट पहले पहुंच जाता है बट पहुंचाना 10 मिनट पहले। क्वेश्चन समझ में आया? अभी वो 1 मिनट पहले पहुंच जाता है बट पहुंचाना 10 मिनट पहले, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 10 के साथ। 10 से ही यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से ही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा? यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस इज, तो यूजुअल टाइम का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा इज द राइट आंसर। इट्स ऑल फाइन गाइस, ये क्वेश्चंस आर क्लियर। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है टाइम स्पीड डिस्टेंस से। पाई 5/6 कर दिया है, 3/4 कर दिया है, 4/3 कर दिया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज स्पीड। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको वो क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि ए जो है वो दिल्ली से जयपुर जा रहा है, यानी कि दिल्ली से जयपुर ट्रेवल कर रहा है। दिल्ली से जयपुर तक का जो डिस्टेंस है वो लेट्स सपोज 300 किलोमीटर से, ठीक है, वो जो है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए है उसकी मतलब पहले 200 किलोमीटर के लिए, पहले फर्स्ट 200 किलोमीटर के लिए स्पीड रही है 40 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट 200 किलोमीटर की उसकी स्पीड रही है 40 किलोमीटर पर आवर, और आखिरी के 100 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड रही है 50 किलोमीटर पर आवर। फाइन भाई, क्वेश्चन समझ में आया? मतलब इन टोटल वो 300 किलोमीटर कवर कर रहा है, बट पहले 200 किलोमीटर किसी स्पीड से चल रहा है और आखिरी के 100 किलोमीटर किसी और स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी कि जितना भी डिस्टेंस कवर करा है और जितने भी घंटे उसने लिए हैं उससे उसको डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगी। इसका एक शॉर्टकट भी है, डोंट थिंक कि शॉर्टकट नहीं है, बट शॉर्टकट के साथ कंडीशन है, वो मैं आने वाले कुछ क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। अभी के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन करके मेरे को एवरेज स्पीड मिल जाएगी। एक स्पीड क्या दिया आपको? 40 की स्पीड से 200 किलोमीटर चला है, 50 की स्पीड से 100 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करते हैं। यहां से टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस तो वो 300 किलोमीटर चलता है ना, टोटल डिस्टेंस तो वो 300 किलोमीटर चला है। कितने घंटे लगे हैं? पहले 200 किलोमीटर कवर करने में 40 की स्पीड से उसको 5 घंटे लगेंगे, तो 5 आवर्स तो लगे हैं यहाँ पे फर्स्ट 200 किलोमीटर कवर करने में। आखिरी के 100 किलोमीटर कवर करने में उसको जो है 50 की रफ्तार से 50 की रफ्तार से 2 घंटे और लगेंगे, तो यहाँ पे प्लस क्या कर दोगे? 2 कर दोगे, तो आंसर क्या गया? 300 डिवाइडेड बाय 7 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ये डिस्टेंस है, ये टोटल टाइम है। टोटल टाइम मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे जो है वो 3-3 के ग्रुप भी बना सकता था, मतलब 3 तरीके से वो डिस्टेंस को कवर करा सकता था, 4 तरीके से, 5 तरीके से, वो उस पर डिपेंड करता है कि कैसे देगा आपको क्वेश्चन। बट एक चीज ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। फाइन गाइस, तो एक बार इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड उसने क्या दिया है कि एक आदमी जो है वो दिल्ली से अंबाला जा रहा है। ठीक है, एक आदमी जो है वो दिल्ली से अंबाला जा रहा है। टोटल डिस्टेंस जो है दिल्ली से अंबाला यानी कि 500 किलोमीटर का है, यानी कि 500 किलोमीटर का है। पहले 100 किलोमीटर उसने 25 की स्पीड से कवर करे हैं। आखिरी के यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग बोला है ना, रिमेनिंग यानी कि आखिरी के 400 किलोमीटर उसने 50 की स्पीड से कवर करे। फाइन गाइस, भाई यही था जो क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, यानी कि पूरा दिल्ली से लेके अंबाला जो स्पीड रही है वो क्या रही है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको मिल ही चुका है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 500 किलोमीटर से, यानी कि 100 यहाँ पे 400 यहाँ पे, और जो है उसने बोला है पहले 100 किलोमीटर कवर करने के लिए वो 25 स्पीड जो है यूज करता है। तो 100 को 25 से डिवाइड कर दोगे, भाई टोटल टाइम निकालना पड़ेगा ना। अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम लेकर, तो पहले 100 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने 4 आवर्स का टाइम लिया। पहले 100 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने 4 आवर्स का टाइम लिया है, और आखिरी के 400 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने 50 से डिवाइड कर दोगे, मतलब क्या है 8 आवर्स का टाइम लिया है। तो पहले 100 किलोमीटर उसने 4 घंटे में कवर कर लिए, आखिरी के 400 किलोमीटर उसने 8 आवर्स में कवर कर लिए, तो टोटल टाइम लगा है 4 + 8। तो 500 को डिवाइड किससे कर दोगे आप 12 के साथ, तो ये मेरी आ गई है एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में। दिस इज द राइट आंसर। भाई पूरी जर्नी के लिए यानी कि दिल्ली से अंबाला किसी भी पॉइंट पे आप एवरेज स्पीड देखोगे तो 500 डिवाइडेड बाय 12 उसकी मान के चलनी है आपको, तब इतनी स्पीड से वो पूरी जर्नी कवर करता है। 25 बोल जाओ 50 बोल जाओ, एवरेज स्पीड क्या आ गई 500 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, इसमें क्या दिया? जिम ट्रेवल्स द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ हिज जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले 3 घंटे जो है वो 60 की स्पीड से चलता है, ठीक है। आखिरी के 5 घंटे वो 24 की स्पीड से चलता है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जिम ट्रेवल इन द किलोमीटर पर आवर? तो यहां पे एक चीज जो नहीं मिली है, मेरे को टोटल डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं दिया है। फाइन, जो मेरे को टोटल डिस्टेंस था वो डायरेक्ट नहीं दिया। तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा ना भाई। जिम ने जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा पहले 3 घंटे, पहले 3 घंटे वो 60 की स्पीड से चला है और आखिरी के 5 घंटे वो 24 की स्पीड से चलता है। पहले 3 घंटे वो 60 की स्पीड से चलता है, आखिरी के 5 घंटे वो 24 की स्पीड से चलता है। तो 60 किलोमीटर पर आवर की अगर उसकी स्पीड है तो 3 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा भाई? 60 का मतलब क्या हो गया भाई? 180 किलोमीटर उसने पहले ही पारी में 3 घंटे में कवर करा भाई। क्वेश्चन इज क्लियर। मेरे को टोटल डिस्टेंस दिया नहीं है, पर टोटल डिस्टेंस में इजीली निकाल सकता हूं। पहले 3 घंटे वो 60 की स्पीड से चलेगा तो 180 किलोमीटर चल जाएगा। अब आखिरी के 5 घंटे अगर वो 24 की स्पीड से चलेगा तो 120 किलोमीटर चल जाएगा। यानी कि 24 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस मिल गया, और 60 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, 180 किलोमीटर आ गया यहाँ पे। अब इतना डिस्टेंस उसने जो है वो 8 घंटों में कवर करा है ना। ये तो टाइम तो दिया ही गया है। 3 घंटे उसने यहाँ पे लिए, 5 घंटे उसने यहाँ पे लिए, तो इसको डिवाइड कैसे कर दोगे? 8 से। यानी कि 300 को डिवाइड करना है 8 से, 37.5 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ गई। दिस इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, द क्वेश्चंस आर क्लियर गाइस, ठीक है। कि एवरेज स्पीड पे हो सकता है कि डिस्टेंस आपको डायरेक्ट दे दे, हो भी सकता है कि टोटल डिस्टेंस आपको डायरेक्ट ना दे, इनडायरेक्ट दे दे, इस तरीके से। फाइन, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं जो है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा जा सकता है। एक मैन है जो दिल्ली से आगरा जा रहा है, ठीक है, दिल्ली से आगरा जा रहा है। उसने क्या बोला? फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होगा? आधा डिस्टेंस। मतलब अगर 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 250 इस पे चलता है, 250 इस पे चलता है, ठीक है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर बोलता है कि हाफ द डिस्टेंस, तो हाफ द डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? जो एवरेज स्पीड का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। फाइन गाइस, बट इस फॉर्मूले के साथ जो कंडीशन है वो क्या है कि डिस्टेंस जो है वो बराबर चाहिए। मतलब दोनों स्पीड पे डिस्टेंस जो है बराबर चाहिए, S1 पे भी बराबर चाहिए और S2 पे भी बराबर चाहिए। तो पहली वाली स्पीड पे पहला जो उसने हाफ कवर करा है वो 30 की स्पीड पे कवर करा है। दूसरा जो हाफ कवर करा है वो उसने 45 की स्पीड पे कवर करा है। तो पहली जर्नी के लिए पहले जो आधा डिस्टेंस था उसके लिए उसकी स्पीड रही है 45 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा डिस्टेंस था उसके लिए उसकी स्पीड रही है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर डिस्टेंस बराबर है तो आई कैन यूज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में डालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 30 क्या हो गया? 75, ठीक है। तो इसको जो है काटते हैं 5 6 and 5 15 5 9 and 5 3 से कट जाएगा टोटल 9 2 जा 18 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला तो है बट फॉर्मूले के साथ भी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? डिस्टेंस बराबर चाहिए। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो जैसे मैं पहले आपको समझा रहा था वैसे आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। फाइन, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? अ मैन कवर्स हाफ, ठीक है। नाउ दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। हाफ ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इन 10 आवर्स। मतलब पहला आधा डिस्टेंस उसने 40 की स्पीड से कवर करा है, बाकी का बचा आधा उसने 60 की स्पीड से कवर करा है, और पूरा डिस्टेंस उसने जो है 10 आवर्स में कवर करा है। आपसे पूछा क्या गया है? यू नीड टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। आपको इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड नहीं निकालनी है, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। पर टोटल डिस्टेंस भी एवरेज स्पीड की हेल्प से निकालेंगे। तो ये जो 10 आवर्स बोलते हैं ना, इसमें से 5 घंटे यहां चला है, 5 घंटे यहां चला है, वो आपको नहीं पता है कि 2 घंटे भी चल सकता है, 8 घंटे भी चल सकता है, 4 भी चल सकता है, 3 भी चल सकता है, वो आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। तो यहां पे मैं एवरेज स्पीड तो निकाल सकता हूं बिकॉज डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस तो उसने कहा है ना कि हाफ है, तो डिस्टेंस बराबर है तो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 क्या आ गया? 100। तो ये कट जाएगा 0 0 0 6 4 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फंडा मैंने आपको ये एक चीज बताई थी। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया कि पूरी जर्नी के लिए उसकी स्पीड आप आपको 48 किलोमीटर पर आवर मानिए। 40 भूल जाओ, 60 भूल जाओ, 45 भी रही होगी कहीं ना कहीं, कभी उसकी 80 तक स्पीड गई होगी, बट 48 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है।
तो इस स्पीड पे उसने 10 आवर्स जर्नी चली है, यानी कि इस स्पीड पे वो 10 घंटे तक चला है। तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है तो 48 मल्टीप्लाई 10 कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 480 किलोमीटर इज द राइट आंसर। इफ वेरी फंडा इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं जहां पे वो एवरेज स्पीड नहीं मांगेगा बट मान सकता है टोटल डिस्टेंस क्या है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम होम, यानी कि घर से स्कूल जा रहा है। ठीक है, घर से जो है वो स्कूल जाता है। जब घर से स्कूल जाता है तो उसकी स्पीड क्या रही है 30 किलोमीटर पर आवर। घर से जब स्कूल गया है, जाते वक्त उसकी स्पीड क्या रही है 30 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त उसकी स्पीड क्या रही है 60 किलोमीटर पर आवर। फाइन फाइन, जाते वक्त उसकी स्पीड रही है 30 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त उसकी स्पीड रही है 60 किलोमीटर पर आवर, और उसने टोटल टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो गया, घर से स्कूल, स्कूल से घर, उसको 6 घंटे लगते हैं भी अप एंड डाउन करने में। मतलब टोटल जो उसका ट्रैवलिंग टाइम है वो 6 आवर्स का है, आना और जाना दोनों मिला। तो उसने पूछा है कि कितना दूर है उसका घर से स्कूल, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी डिस्टेंस बराबर है ना, घर से स्कूल जाएगा चाहे स्कूल से घर आ जाए, डिस्टेंस तो बराबर रहेगा ना, ए से बी, बी से ए, घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो डिस्टेंस तो बराबर है। तो डिस्टेंस बराबर है तो वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यहां पे एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 60, 30 प्लस 90 क्या हो गया 30 प्लस 60 क्या हो गया 90। तो ये चला जाएगा 3 पे और ये कट जाएगा 20 पे, तो 22 जो एवरेज स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसने पूछा है एक तरफ का डिस्टेंस, जब मैं 40 को मल्टीप्लाई करूंगा ना टोटल टाइम से, तो उसके 6 घंटे लगे ना, 3 घंटे ऐसे लगे, 2 घंटे ऐसे लगे, वो तो आपको नहीं पता है, फिर टोटल आवर्स पता है ना, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 6 के साथ। तो यहाँ पे जो 240 किलोमीटर डिस्टेंस आया है, ये 240 किलोमीटर दोनों का मिला जुला के है। घर से स्कूल, स्कूल से घर, यानी कि घर से स्कूल वाला डिस्टेंस दो बार काउंट हुआ है इसमें। भाई ये वाली चीज समझ में आई? तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपके पेपर में। तो यहाँ पे जो 240 किलोमीटर आया, घर से स्कूल और स्कूल से घर दो बार डिस्टेंस काउंट हुआ है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, बिकॉज डिस्टेंस तो बराबर है। घर से स्कूल, स्कूल से अगर डिस्टेंस बराबर है तो डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 120 किलोमीटर इज द राइट आंसर, नॉट 240। 240 आंसर नहीं है, 120 किलोमीटर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, कोई भी डाउट 11th क्वेश्चन में देखते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, दैट इज रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ठीक है, नाउ दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट बिट। ट्रेन वाला जो चैप्टर है इसी स्पीड पे बेस है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव का ही है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव का मतलब क्या होगा, दोनों की मिला के स्पीड क्या है, यानी कि कंबाइंड स्पीड भी इसको बोलते थे। तो रिलेटिव स्पीड का एक मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं। लेट्स सपोज एक जो बंदा है वो दिल्ली से जा रहा है जयपुर। ठीक है, ए लेट्स सपोज ए है, ए जो है वो दिल्ली से जा रहा है जयपुर, और बी जो है वो जयपुर से आ रहा है दिल्ली। फाइन, एक दिल्ली से जयपुर जा रहा है, एक जो है जयपुर से दिल्ली आ रहा है। वो सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, मतलब 6 बजे स्टार्ट करते हैं एएम, सुबह के 6 बजे दोनों बंदे स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ चलना, मतलब दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। ये जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और वो जो है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 350 किलोमीटर। ठीक है, जो दिल्ली से लेकर जयपुर तक का डिस्टेंस है वो 350 किलोमीटर इसको मान लेते हैं। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि दोनों लोग भी कितने घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। भाई जब एक बंदा दिल्ली से जयपुर जा रहा है, एक जो है जयपुर से दिल्ली वापसी आ रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं को मिलेंगे। बीच में कहीं भी मिले, चाहे वो 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर में मिले, चाहे 250 किलोमीटर में मिले, वो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से मिलेंगे मिलेंगे। तो कितने घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे? भाई दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हो गया कि ये अगर दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये जो है वेस्ट में जा रहा है, ये जो है ईस्ट में जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? एक बार मैं आपको मतलब बताया था बिल्कुल बेसिक टर्म्स में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टर्म्स में ए जो है वो हर एक घंटे में 40 किलोमीटर चल पाता है। ठीक है, ए जो है हर एक घंटे में 40 किलोमीटर चल पाता है, और बी जो है हर एक घंटे में 30 किलोमीटर चल पाता है। मतलब बी कवर्स 30 किलोमीटर इन 1 आवर एंड ए कैन कवर 40 किलोमीटर इन 1 आवर। यानी कि ए जो है वो 40 चल सकता है और बी जो है एक घंटे में 30 चल सकता है। अब अगर एक दूसरे को, इन दोनों को एक दूसरे से मिलना है तो दोनों को 350 किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 350 किलोमीटर का है। तो दोनों को मिलाकर 350 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वो एक घंटे में मिलाके जो है वो 70 किलोमीटर चल सकते हैं ना भाई ये 40 चल सकता है, वो 30 चल सकता है, तो दोनों ने मिला के एक घंटे में 70 किलोमीटर अपने बीच में से कम करें। भले ही ए ने 40 करे, भले बी ने 30 करे, पर दोनों ने मिलाके तो 70 किलोमीटर कम गए ना। दोनों ने मिलाके 70 किलोमीटर कम करे हैं अपने बीच में से जो भी डिस्टेंस था। तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, दोनों की मिलाके स्पीड क्या आ गई 70 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। भाई फंडा क्लियर?
अगर किसी भी क्वेश्चन में, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर दो लोग हैं जो अपोजिट डायरेक्शंस में भाग रहे हैं या फिर ट्रेवल कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड आपको प्लस करनी है इफ यू नीड टू फाइंड द रिलेटिव स्पीड। तो इस स्पीड को लेके, इस स्पीड के साथ उसको 350 किलोमीटर कवर करना है। भाई दोनों को मिलाकर 350 चलना पड़ेगा ना, अगर दोनों को एक साथ मिलना है, दोनों को एक दूसरे से मिलना है तो 350 कवर करना पड़ेगा। तो 350 किलोमीटर चलना है उनको 70 की स्पीड से, तो टाइम लगेगा 5 आवर्स इज द राइट आंसर। तो दोनों जो लोग हैं वो एक दूसरे से 5 घंटे के बाद जो है मिल जाएंगे। भाई फंडा इसकी अभी चीज समझ में आई? ठीक है, क्या था रिलेटिव स्पीड? अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, अगर दोनों जो है एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो स्पीड आपको प्लस करनी है। अगर दोनों लोग सेम डायरेक्शन में चलेंगे, एक के पीछे एक, तो स्पीड का आपको निकालना है द डिफरेंस। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो डिफरेंस निकाल दोगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड को प्लस कर दोगे। दैट्स ऑल। एक बार डिफरेंस वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पर है भाई पुलिस, यहां पर है पुलिस और यहां पर है चोर यानी कि थीफ। थीफ की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थीफ की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस की स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर। राइट, पुलिस जो है वो 100 किलोमीटर रफ्तार से भाग रही है और थीफ जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रहा है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, थीफ जो है वो पुलिस से 200 किलोमीटर आगे है, यानी 200 किलोमीटर आगे है। तो रिलेटिव स्पीड यहां से निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि पुलिस जो है कितने घंटे के बाद थीफ को पकड़ लेगी, पुलिस जो है कितने घंटे के बाद थीफ को पकड़ लेगी, ये आपको सॉल्व करना है। तो यहां पे जो है थीफ हर एक घंटे में 60 किलोमीटर चलते हैं और जो है लीड लेकर हर एक घंटे में वो 60 किलोमीटर चल लेगा और हर एक घंटे में पुलिस जो है वो 100 किलोमीटर चल लेगी। तो थीफ से तो 40 किलोमीटर फालतू चल रही है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर थीफ हर एक घंटे में 60 किलोमीटर आगे चल जाता है और पुलिस जो है 100 किलोमीटर उसके पीछे चल जाती है, तो 40 किलोमीटर ज्यादा चल रही है ना पुलिस जो है 40 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। तो हर एक घंटे में पुलिस जो है वो 40 किलोमीटर कम करती हुई उसको 5 घंटे के अंदर पकड़ लेगी। 5 घंटे के अंदर कैसे? 100 ये है, 60 ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिफरेंस निकाल दोगे ना। डिफरेंस क्या आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन गई है दोनों की मिला के। अगर एक दूसरे को टच करना है तो मतलब क्या हो गया? 200 को डिवाइड किससे करोगे? 40 किलोमीटर पर आवर से। आंसर क्या आ जाएगा? 5 आवर्स इज द राइट आंसर। 5 घंटे के बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। क्वेश्चन इज क्लियर। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस करनी है स्पीड, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो डिफरेंस निकालना है। ये एक ही दो ही केस बनते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो रिलेटिव स्पीड का जो मेन कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा वो ट्रेन्स वाले चैप्टर में करूंगा। ठीक है, इसका एक बार क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कराया था मैंने शायद। ठीक है, 350 का डिस्टेंस है, यानी कि दिल्ली से जो है जयपुर की तरफ जा रहा है। 350 का डिस्टेंस है, ये जो है 40 की स्पीड से चलता है और ये जो है 30 की स्पीड से चलता है। दोनों एक दूसरे के कितने घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इसकी 40 है, इसकी 30 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो स्पीड को प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70 किलोमीटर पर आवर। और 350 डिस्टेंस है तो 350 को डिवाइड किससे कर देंगे? 70 से। तो आंसर क्या गया? 5 आवर्स इज द राइट आंसर। 5 घंटे के बाद वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज द एप्लीकेशन। दिस इज द एप्लीकेशन जो अभी हमने पढ़ा था, रिलेटिव स्पीड। अब मैंने स्टार्टेड इस जर्नी फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दिल्ली से स्टार्ट करता है और आगरा की तरफ जा रहा है। ठीक है, दिल्ली से स्टार्ट करता है और आगरा की तरफ जा रहा है और 6 बजे वो स्टार्ट करता है। 6 बजे स्टार्ट करता है 6 AM और उसकी स्पीड क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर। फाइन। तो ये पहली स्टेटमेंट में तो इतनी जानकारी हमें जो है मिल चुकी है। अब दूसरा आदमी चलता है जो आगरा से दिल्ली की तरफ आ रहा है। ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम आगरा टुवर्ड्स दिल्ली। वो स्टार्ट करता है 8 बजे। नाउ दिस इज द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो स्टार्ट करता है 8 बजे, तो उसकी स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। फाइन, उसकी स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो उसने आपसे पूछा है अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस 250 किलोमीटर का है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 250 किलोमीटर का है, देन एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर, कितने बजे वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे विल मीट ईच अदर, या एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं एक बारी, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव स्पीड में कहां पे यूज कर सकता हूं? जब टाइम बराबर होगा। जब टाइम बराबर होगा, स्टार्टिंग टाइम बराबर होगा, तभी मैं रिलेटिव स्पीड यूज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं रिलेटिव स्पीड यूज नहीं कर सकता हूं। तो यहां पे सबसे पहले आपको टाइम बराबर करना पड़ेगा। मतलब दिल्ली वाला बंदा जब आगरा के लिए चलना स्टार्ट हुआ था 6 बजे, तो 6 बजे भी आगरा से कोई था ही नहीं, उसके कंपटीशन में कोई था ही नहीं ना, मतलब उसके सामने कोई था ही नहीं। तो इसको सबसे पहले 8 बजे तक फ्री चलना पड़ेगा।
8 बजे के बाद दूसरा बंदा आएगा आगरा में, फिर मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। तो 6 से 8 यानी कि 2 घंटे हुए। 1 घंटे में वो जो है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में वो चल देगा 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर तो बिल्कुल खाली चला है, इसका कोई मतलब नहीं है आगरा से कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। 250 किलोमीटर में से 50 किलोमीटर कम कर दोगे तो आंसर क्या आ गया? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर पे रिलेटिव स्पीड आपको लगानी है। जब टाइम बराबर कर दोगे उस वाले डिस्टेंस पे यू नीड टू अप्लाई द रिलेटिव स्पीड। तो 200 पे लगाओगे तो 8 बजे भी इसकी स्पीड क्या रहेगी? 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल सकता हूं, क्या आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। अब 40 की रफ्तार से 200 कवर करना है, तो 200 को डिवाइड किससे कर देंगे? 40 से। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 5 आवर्स लगेंगे उन दोनों को एक दूसरे से मिलने में। बट क्वेश्चन क्या पूछा? एट व्हाट टाइम, कितने बजे मिलेंगे? तो 8 बजे में 5 घंटे जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 1 PM, यानी कि शाम के 1 बजे वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। दिस इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो रिलेटिव के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। टाइम बराबर, अपोजिट में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड प्लस, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ थीफ रन अवे फ्रॉम द जेल एट 6 AM, मतलब कोई जेल थी, ठीक है, जेल से जो है वो थीफ भाग गया। थीफ जो भागा है वो 6 बजे भागा था यहां से, जेल से 6 बजे भागा था एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। 8 बजे पुलिस को पता लगा कि भाई कोई जो है कैदी भाग गया, यानी कि पुलिस तो यही है अभी 8 बजे, पुलिस जो है वो तो यहीं पर ही खड़ी है 8 बजे, और ये 6 बजे भाग गया था 60 की रफ्तार से। तो मतलब क्या होगा कि जेल से ये जो है 120 किलोमीटर दूर पहुंच चुका होगा जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। 6 से 8 का मतलब क्या हो गया कि 6 से 8 तक तो वो फ्री चला है ना, मतलब पुलिस को पता ही नहीं था। तो 2 आवर्स वो फ्री चला है, तो 60 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया? 120 किलोमीटर उसने लीड ले ली है। लीड कितने की हो गई? 120 किलोमीटर की लीड ले चुका है। अब पुलिस चलती है उसके पीछे, जो है चेस करती है। पुलिस की स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो उसने पूछा एट व्हाट टाइम पुलिस विल कैच थीफ, तो कितने बजे पुलिस जो है वो थीफ को पकड़ लेगी। तो यहां पे जो है 8 बजे पुलिस यहां पर है और 8 बजे जो है चोर यहां पर है। फाइन, तो अब जो है डिफरेंस निकाल देंगे ना भाई, दोनों बिकॉज सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। थीफ जो है पुलिस की तरफ तो नहीं भागेगा भाई, ऑब्वियस सी बात। थीफ जो है वो पुलिस से दूर भाग रहा है, जेल से दूर भाग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर एक घंटे में जो पुलिस है वो 20 किलोमीटर कम कर दी जाएगी। तो 120 किलोमीटर कम करने में कितने घंटे उसको लगेंगे? 6 आवर्स। तो 6 आवर्स आ चुका है, 6 आवर्स प्लस कर दोगे 8 बजे में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 PM इज द राइट आंसर। शाम के 2 बजे पुलिस जो है उसको पकड़ लेगी। तो रिलेटिव स्पीड के कई सारे टॉपिक बन सकते हैं, मतलब कई सारे क्वेश्चंस, कई टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट ये वाली 2 चीज आपको ध्यान रखनी है, अपोजिट तो प्लस, सेम तो माइनस, ठीक है। ध्यान रखिए, अपोजिट तो प्लस, सेम तो माइनस, ठीक है। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्या दिया है? दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम्स में या बैंकिंग के एग्जाम्स में। ये वाला क्वेश्चन हर एक साल हर एक एग्जाम में आता ही आता है कि इतने किलोमीटर से चलता है तो इतनी लेट होता है। तो ये 2 तरह के केसेस देगा इसमें। एक बार क्वेश्चन में आपको पढ़ देता हूं। On walking at 5 किलोमीटर पर आवर, a boy reaches his school 10 minutes late, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। बट इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। फाइन, तो आपको निकालना है कि जो स्कूल है वो घर से कितने दूर है, हाउ फार इज द स्कूल। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम multiply by product of speed divided by difference in speed, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस इन टाइम क्या आ जाएगा? उसने बोला 10 मिनट्स लेट और यहां पे क्या दिया है? 10 मिनट्स अर्ली। तो 10 - 10 नहीं करोगे भी, यहां पे डोंट डू सच अ मिस्टेक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी करते हैं ऐसा, 10 - 10 कर दोगे भी डिफरेंस आ गया, टाइम में 0। नाउ यहां पे उसने बोला है 10 मिनट्स लेट, यानी कि लेट्स सपोज भी एक चीज मान लेते हैं, ये इजी तरीके से मैं आपको जो है समझा देता हूं। यहां पे 9 बजे का स्कूल था, इसको मान लेते कि 9 बजे का स्कूल था, वो 10 मिनट लेट होने का मतलब क्या होगा? 9:10 पे पहुंचता है भाई, ये चीज तो क्लियर है ना। 10 मिनट्स लेट होने का मतलब क्या होगा? 9:10 पे स्कूल पहुंचता है। 10 मिनट्स जल्दी पहुंचने का मतलब क्या होगा? 8:50 पे पहुंच जाता है। तो
इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस जब निकालोगे तो 8:50 से 9:10 तक जाना है तो 20 मिनट्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेट अर्ली है, एक टाइम लेट है, एक टाइम जल्दी का है, तो दोनों टाइम आपको प्लस करने हैं। 10 + 10 क्या हो जाएगा 20 को डिवाइड किससे करोगे आप 60 से, क्योंकि आपको आवर्स में लेना है। मल्टीप्लाई एक स्पीड क्या आ गई 5, दूसरी स्पीड क्या है 6, डिवाइड किससे कर दोगे, डिफरेंस इन स्पीड क्या आ गया 1, तो ये कट जाएगा 3 पे, 3 कट जाएगा यहाँ पे 2 पे, तो आंसर क्या हो गया, डिस्टेंस क्या आ गया 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर, 10 किलोमीटर उसका स्कूल दूर है। फाइन गाइस, तो यहाँ पे डिफरेंस पे भी ध्यान देना, डिफरेंस इन टाइम का मतलब क्या होगा, एक जल्दी का है एक लेट का है, तो दोनों प्लस कर दोगे, दोनों लेट के होते हैं तो माइनस कर दोगे, और दोनों जल्दी के भी होते हैं तब भी माइनस कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन। ओके, इसमें दिया ना 5 मिनट्स लेट एंड 4 मिनट्स लेट। ओके, एक बार स्टार्ट करते हैं। अ मैन ड्राइविंग हिज बाइक at 20 km/h reaches his office 5 minutes late, यानी कि 24 km/h की रफ्तार से चलता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 25% अपनी स्पीड बढ़ा देता है, अगर वो 25% अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो वो 4 मिनट्स जल्दी, अब 4 मिनट लेट पहुंच पाता है। मतलब 24 की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट्स लेट, अगर 25% स्पीड बढ़ा देता है तो वो जो है 4 मिनट लेट होता है। Then the schedule time, then how far is his office, यानी कि आपको निकालना है कि what is the distance, उसका ऑफिस कितना दूर है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो स्पीड निकालने थे, तो 24 एक स्पीड थी, 25% फास्टर। फास्टर का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी कि 1/4 ज्यादा चलता है, तेज चलता है, तो 1/4 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6 km/h उसकी ज्यादा स्पीड है। अगर वो जो उसकी दूसरी स्पीड की बात करी गई है वो इसमें 6 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 30 km/h, उसकी स्पीड 30 है और ए की स्पीड क्या है 24 है। तो क्वेश्चन तैयार है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दोगे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। डिफरेंस इन टाइम क्या आ जाएगी, यहाँ पे लेट है, दोनों ही केसेस में लेट है ना, 5 मिनट लेट एक केस में और दूसरे मिनट में 4 मिनट्स लेट है, तो 5 में से 4 माइनस कर दोगे, क्या निकालोगे 1 मिनट इज द राइट आंसर। जो डिफरेंस आएगा क्या आएगा 1 मिनट। अगर यहाँ पे 5 मिनट्स लेट होता, यहाँ पे 4 मिनट्स अर्ली होता तब मैं प्लस करता, यहाँ पे दोनों ही लेट दिए तो आपको निकालना डिफरेंस। एक स्पीड क्या दी थी 24, एक स्पीड क्या दी है 30, और 24 और 30 का डिफरेंस निकाल दोगे क्या आ जाएगा 6। तो ये 5 पे चला गया, ये जो है 12 पे चला गया, 12 जो है 2 पे चला गया, तो डिस्टेंस क्या आ गया 2 किलोमीटर जो है डिस्टेंस इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये वाली ट्रिक भी समझ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या निकालना है। ओके, दिस इज अ बिट हार्ड क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, एक बारी स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट इज राइडिंग ऑन हिज बाइक, ऑन हिज साइकिल, तो उसने एक चीज में कैलकुलेट करी, ठीक है। अगर वो 2 बजे पहुंचता है, ठीक है, वो 2 बजे पहुंचता, ठीक है, वो जो है 2 बजे पहुंचता, अगर वो 10 km/h की रफ्तार से चलता तब। फाइन, वो 2 बजे पहुंचता अगर वो 10 km/h की स्पीड से चलता, वो 12 बजे पहुंचता अगर वो 15 km/h की स्पीड से चलता। फाइन, दो स्पीड है, दो टाइम दिए हैं, आप जो है डिस्टेंस निकाल सकते हो, बट इसलिए क्या बोला, एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच ए एट 1 PM, मतलब एसएससी का क्वेश्चन है भी ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो है उसने बोला 10 km/h की स्पीड से चलता है तो 2 PM पे पहुंच जाता है, अपने ऑफिस 2 PM पे पहुंच जाता है। अगर 15 km/h की स्पीड से चलता है तो दोपहर के 12 बजे पहुंचता है। अब वो कितनी स्पीड से चले कि अगर उसको 1 बजे पहुंचना हो तो, कितनी स्पीड से चले अगर उसको 1 बजे पहुंचना हो तो, और वो स्टार्ट तो भी सेम टाइम पे करेगा ना, जितने टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट कर रहा था घर से, उतने ही टाइम पे यहाँ पे भी स्टार्ट करेगा, उतने ही टाइम पे यहाँ पे भी स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो एक बार डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस क्या है। एक स्पीड पे 12 बजे पहुंचता है, एक स्पीड पे 2 बजे पहुंचता है, तो 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, एक स्पीड क्या है 10, एक स्पीड क्या है 15 में से 10 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 5, तो ये कट जाएगा 3 पे, यानी टोटल डिस्टेंस क्या आ गया आपके पास 60 किलोमीटर। यानी कि उसका जो ऑफिस है, एक चीज तो क्लियर होगी, एक चीज तो मिल चुकी है, टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या है 60 किलोमीटर है। राइट, तो अब जो है पहले वाली कंडीशन का यूज करके निकाल लो या फिर दूसरी वाली कंडीशन का यूज करके निकाल लो। क्या निकालना है, स्टार्टिंग टाइम क्या है कि उसका कितने बजे उसने घर से स्टार्ट करा था, ये 15 किलोमीटर से निकाल लो या फिर 10 किलोमीटर से निकाल लो। अगर मैं 10 किलोमीटर से निकालता हूं तो 60 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो उसने क्या बोला 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है ना वो, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वो 10 की स्पीड से चलेगा तो उसको 6 घंटे लगेंगे भी पहुंचने में। यहां से ये वाली चीज तो समझ में आई, अगर उसको 60 किलोमीटर चलना है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और वो 10 की स्पीड से चल रहा है, तो उसको 6 घंटे लगेंगे भी पहुंचने में, 6 आवर्स लगेंगे। अब 6 घंटे लगाने के बाद वो
जो ऑफिस है वो 2 बजे पहुंचता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 6 घंटे लगाने के बाद वो ऑफिस 2 बजे पहुंचता है, तो उसने स्टार्ट कब किया होगा भाई? 2 बजे में से 6 घंटे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 AM, यानी कि 8 बजे उसने चलना स्टार्ट करा था। अब वो 8 बजे ही स्टार्ट करेगा, बट उसे पहुंचना आप कितने बजे है? 1 PM पे पहुंचना है ना। क्वेश्चन में क्या दिया? 1 PM। क्वेश्चन समझ में आया? पहले मैंने जो है डिस्टेंस निकाला, फिर उसका ट्रैवलिंग टाइम निकाला, ट्रैवलिंग टाइम की हेल्प से मैंने स्टार्टिंग टाइम निकाल दिया। अब मैं जो है आंसर निकाल दूंगा। तो यहां से 8 बजे स्टार्ट कर रहा है, 1 बजे पहुंचना है, तो 5 घंटे लगने जो है। अब उसको जो है 60 किलोमीटर 5 आवर्स में कवर करना है। अब उसको जो है 60 किलोमीटर 5 आवर्स में कवर करना है, तो उसकी स्पीड क्या रहनी चाहिए? 5 से इसको डिवाइड कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 12 kmph, 12 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, द क्वेश्चन इज क्लियर है, ठीक है? क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आ चुका है। इस पे कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, डायरेक्ट जो है डिस्टेंस भी पूछ सकता है, स्पीड भी पूछ सकता है, ठीक है? वन मोर, अब ये क्वेश्चन भी जो है वो उसी फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है जिस फॉर्मूले से मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, बट वो कैसे यूज करेंगे वहां पे आपको थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाउ टू मोल्ड दिस क्वेश्चन इनटू दैट फॉर्मूला, ठीक है? एक बार पढ़ते हैं। कार का जो है एक्सीडेंट होता है, कार का एक्सीडेंट हुआ है 36 किलोमीटर पहले, जहां पे उसको जाना था उससे 36 किलोमीटर पहले उसका एक्सीडेंट होता है, यानी कि उसको डिस्टेंस कवर क्या करना है? 36 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दे दिया गया है, क्या दे दिया? 36 किलोमीटर, तो इक्वल टू में आ जाएगा डिफरेंस इन स्पीड एंड फोर्स। बिकॉज ऑफ इट्स इसकी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से उसकी स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है। भाई अगर लेट्स सपोज पहले वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो अब जो है वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और जहां भी उसको जाना था, रीच हिज डेस्टिनेशन 6 मिनट्स थे, जहां भी उसको जाना था वहां जो है 6 मिनट लेट पहुंचता है। तो फाइंड द एक्चुअल स्पीड होता का। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, बहुत ध्यान से सुनना भाई। डिफरेंशियल टाइम क्या आ गया भाई? इन 36 किलोमीटर के लिए डिफरेंशियल टाइम क्या आ गया? पहले अगर वो जो है 9 बजे पहुंचता, तो अब जो है वो 9:06 पे पहुंचता है, यानी कि 6 मिनट लेट। तो डिफरेंशियल टाइम क्या आ जाएगा? 6 मिनट। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दोगे, डिवाइड कैसे करना है आपको? 60 से। एक स्पीड क्या है इसको मान लेते हैं, एक स्पीड क्या है? वो x है, दूसरी स्पीड क्या है? x माइनस 4। भाई फंडा क्लियर? यहां पे आपको स्पीड माननी पड़ेगी ना, बिकॉज़ पहले वाली स्पीड आपको नहीं दी गई है। और डिवाइड कैसे कर दोगे? डिफरेंस इन स्पीड क्या आ गया? विच 4 का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस इन स्पीड क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 10 पे, और यहां पे आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x माइनस 4 देन डिवाइडेड बाय 40, यानी कि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 36 मल्टीप्लाई 40 क्या बन जाएगा? 1440, और यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1140। तो 1140 को आपको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, 1140 को आपको ऐसे दो नंबर में जो है ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होके मिलना चाहिए 1140, और प्लस माइनस करने के बाद मिलना चाहिए आपको 4x, यानी कि 4, ठीक। तो ऐसे दो नंबर बन जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस का 4x है, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 36, ठीक है, प्लस का 36x माइनस का 40x एंड माइनस 1140। x कॉमन निकाल लोगे तो यहां से आ जाएगा x प्लस 36, और यहां पे माइनस 40 कॉमन निकाल लोगे, यहां पे क्या आ जाएगा? x प्लस 36। ये दोनों वैल्यूज आपको सेम मिलनी चाहिए ना। तो यहां पे हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? पहले वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा था, ये इसका राइट आंसर आ गया। फाइन गाइस, तो मैं कई तरीकों के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अगले 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आपको समझना है। कभी भी अगर लेट या अर्ली वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्वेश्चन बनाना है। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? एरोप्लेन ने जो फ्लाइट थी उसने 30 मिनट लेट स्टार्ट करा, राइट? उसको 1500 किलोमीटर कवर करना था, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 1500 किलोमीटर इक्वल टू में, और उसने 30 मिनट लेट स्टार्ट करा। 10 बजे चल रहा था, 10:30 पे चला है, तो डिफरेंस इन टाइम क्या मिल जाएगा? 30 मिनट्स। 30 को डिवाइड कैसे कर दोगे 60 से? बिकॉज़ वी नीड टू कन्वर्ट इन द आवर्स। टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल्ड टाइम द पायलट हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे एक स्पीड क्या हो जाएगी? x, दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 250। दूसरी स्पीड क्या मिल जाएगी आपको? x प्लस 250। डिवाइड किससे कर दोगे? 250 से। तो यहां पे ये कट जाएगा 2 से, ठीक है, यहां पे ये कट गया 2 से, और जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1500। भाई 2 मल्टीप्लाई 250 हो गया, ये आ जाएगा 500, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर, और यहां पे आ गया 250x।
तो आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x एंड माइनस 1500 मल्टीप्लाई बाय 500। तो इसके जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो यहां पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर के प्लस का 250 चाहिए तो नंबर्स आपके पास आ जाएंगे 1000x, ठीक है, 1000x एंड माइनस 750x एंड माइनस 1500 मल्टीप्लाई बाय 500। तो यहां पे एक वैल्यू आ गई x प्लस 1000 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 750, कॉमन निकालोगे तो यहां पे भी क्या आ जाएगा x प्लस 1000। तो माइनस वाला केस लेंगे बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी इन द माइनस। तो x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 750 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, ये वाली जो स्पीड है मेरी एक्चुअल स्पीड है, यानी कि x एक्चुअल स्पीड जिस स्पीड पे वो पहले चलना था व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द जर्नी। भाई जर्नी के टाइम उसकी स्पीड क्या रही है 750, तो उसकी ऐसे आई और 250 आपने उसने इंक्रीज भी करनी थी तो 750 प्लस 250 आंसर क्या हो जाएगा 1000 kmph इज द राइट आंसर। 1000 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड रही थी जर्नी के लिए। फाइन गाइस, तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना भी यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है जो मैं पिछले कुछ क्वेश्चन से आपको करा रहा हूं बार-बार एंड सो, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये जो है डिफरेंट क्वेश्चन है, ये जो एक्सट्रीम हार्ड क्वेश्चन बन सकता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करोगे तो सबसे हार्ड क्वेश्चन वो इस तरीके का आपसे पूछ सकता है। रेयर चांस है, आज तक ये एग्जाम में नहीं आया है, बट स्टिल मेरा जो है अगर आ गया तब किस तरीके से करोगे वो मैं एक बार बता देता हूं। तो यहां पे उसने क्या कहा, अगर आदमी ने 3 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड बढ़ा दी तो वो 40 मिनट्स कम लेता है। एग्जैक्ट स्पीड नहीं दी है, एग्जैक्ट स्पीड नहीं दी है, उसने बोला बाय 3 किलोमीटर पर आवर से अगर वो स्पीड बढ़ा देता है तो वो 40 मिनट्स कम लेगा। अगर 2 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर देता है तो 40 मिनट ज्यादा लेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, स्पीड अगर रहेगी एपी में, ठीक है, स्पीड अगर रहेगी एपी में तो टाइम आपको मिलेगा एचपी में, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर स्पीड रहेगी एचपी में तो टाइम मिलेगा आपको एपी में। तो ये वाइस वर्सा चलता है, इसके ज्यादा डीप में मत जाना। अभी एचपी आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूं। तो यहां पे जो है टाइम एपी में है, टाइम एपी में ना, अगर वो लेट्स सपोज टी मिनट्स जो है वो सही टाइम में पहुंच जाता है तो एक स्पीड एक उसका टाइम क्या है, एक स्पीड पे वो 40 मिनट कम लेता है तो मतलब t माइनस 40 मिनट्स लेता है, और दूसरी स्पीड पे वो टाइम 40 मिनट फालतू लेता है, यानी कि t प्लस 40 लेता है। तो ये 40-40 का डिफरेंस है। एपी का मतलब क्या होगा, जब डिफरेंस बराबर होगा तो यहां पे भी 40 का डिफरेंस है, यहां पे भी 40 का डिफरेंस है, यानी टाइम इज इन एपी। तो टाइम अगर एपी में है तो टाइम अगर एपी में है तो स्पीड आपको एचपी में मिलेगी। एचपी का मतलब क्या हो गया, अगर यहां से मेरे को ओरिजिनल स्पीड निकालनी है तो एक फॉर्मूला आपको लगाना है 2 मल्टीप्लाई, पहली बारी कितना इंक्रीज हुआ है 3, दूसरी बारी कितना डिक्रीज हुआ है 2, तो यहां पे डाल दोगे 2 और इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे। 3 और 2 में से कम करोगे, 3 में से 2 कम करोगे 1 आएगा, तो यहां पे आ गया 1। तो ओरिजिनल स्पीड क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया 12 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है। ये इसी तरीके से करना है। अगर टाइम एपी में होगा, अगर टाइम एपी में होगा तो स्पीड के साथ आपको ये करना है। अगर सेम चीज वो दे देता है स्पीड इज इन एपी तो टाइम के साथ में ये वाली चीज कर देता है 2 मल्टीप्लाई में जितना भी इंक्रीज हुआ है जितना भी कम हुआ है देन डिफरेंस इन टाइम, यानी कि 40 माइनस 40 उस केस में कर देते। अगर टाइम जो है स्पीड जो है वो एपी में है, स्पीड एपी में है तो टाइम के साथ ये करोगे, अगर टाइम एपी है तो स्पीड के साथ ये करोगे। फाइन, तो उस केस में आपको ओरिजिनल टाइम मिल जाता, इस केस में आपको ओरिजिनल स्पीड मिलती है। फाइन, तो एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 17th क्वेश्चन में, उसमें मैं बिल्कुल नया क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक बार चेक करते हैं। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट 17th। A स्टार्ट फ्रॉम x to y, यानी कि 2 प्लेसेस है x और y, ठीक है, 2 प्लेसेस है x और y। A ने जो है x से स्टार्ट करा है y के लिए और B ने जो है y से स्टार्ट करा है x के लिए। फाइन, A जो है x से y की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो B है, सॉरी यहाँ पे B आएगा, और जो B है वो y से x की तरफ जा रहा है। फाइन, अब दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे जब दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब यहां से x जो है y की तरफ जा रहा है, y से जो है x, y से b जो है x की तरफ आ रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। लेट्स सपोज वो मिलते हैं यहां, दिस इज द मीटिंग पॉइंट, दिस इज द मीटिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद उसने क्या बोला, मिलने के बाद, ठीक है, मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग ईच अदर A takes 9 hours to reach y, यानी कि A ने जो है मीटिंग पॉइंट से मिलने के बाद 9 घंटे में y पहुंच गया है, यानी कि जहां पे उसे जाना था। मिलने के बाद, मीटिंग पॉइंट के बाद, मीटिंग पॉइंट के बाद A ने जो है 2 घंटे का समय लिया है y तक पहुंचने के लिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि A ने जो है x से y तक पहुंचने के लिए 9 hours का टाइम लिया है।
जहां पे वो मिले थे वहां से वाई तक जाने के लिए उसको 2 घंटे लगे हैं। उसके बाद क्या दिया है, टू रीच वाई एंड बी टेक्स 16 आवर्स टू रीच एक्स, यानी कि बी ने जो है मीटिंग पॉइंट से 16 आवर्स लिए एक्स तक पहुंचने के लिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा 16 आवर्स। फाइन, यानी कि दिस इज द टाइम ऑफ बी एंड दिस इज द टाइम ऑफ फाइन, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो इन देयर स्पीड्स, उनके बीच में जो उनकी स्पीड्स है उनके बीच में रेशियो क्या है, फाइन। तो ये वाला फंडा आपको समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वाले क्वेश्चन में टाइप नहीं बन सकते हैं, ये एक ही टाइप बन सकता है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहां से जो है ए ने मिलने के बाद 9 घंटे में अपनी मंजिल पे पहुंच गया है और बी जो है मिलने के बाद 16 घंटों में अपनी मंजिल पे पहुंच गया है, फाइन। तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, और ये जो फॉर्मूला है इसके इक्वल में क्या आएगा, अंडर रूट टाइम ऑफ बी एंड टाइम ऑफ ए। टाइम ऑफ बी का और ए का मतलब क्या हो गया, ये जो लिखी है ना मैंने वैल्यूज, टाइम ऑफ बी एंड टाइम ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, मिलने के बाद वो कितना कितना टाइम लेते हैं। तो यहां से ए यहां पे आ गया, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी, तो अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, बी ने जो है 16 आवर्स लिए हैं और ए ने जो है वो 9 आवर्स लिए, ए ने जो है 9 आवर्स लिए हैं। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो a बाय बी क्या मिल जाएगा आपको 4/3, तो a रेशियो b आपके पास क्या आ चुका है 4:3 इस तरह का। फाइन गाइस, तो ये फॉर्मूला भी याद करना है, स्पीड ऑफ a डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ b इज इक्वल टू में अंडर रूट में टाइम ऑफ b डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ, फाइन, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखते ये स्टॉपेजेस वाला है, ठीक है, दिस इज आल्सो द इजी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला आपको याद करना है बस। स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, मतलब अगर बिना रुके चलती है, ठीक है, अगर बिना रुके चलती है तो इसकी स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर बनती है। अगर रुक के चलती है यानी कि स्टॉपेजेस ले लेके चलती है तो उसकी स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर बन जाती है। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, में कितने घंटे रुकी है, कितने मिनट्स रुकी है 1 घंटे में बस स्टॉप पे, ठीक है। तो यहां पे मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, एक की स्पीड थी 54, एक की स्पीड है 45, ठीक। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 270, तो यहां पे आ गया 5 और यहां पे आ गया 6, ठीक है, एलसीएम निकाल लिया, यानी कि दिस इज 270 किलोमीटर, यानी कि जो फंडा दिया है ना एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, जो ये कहानी है वो डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने 270 किलोमीटर है। अब अगर 270 किलोमीटर वो 54 की स्पीड से चलती है तो उसको टाइम लगेगा भी 5 आवर्स। अब अगर 270 किलोमीटर वो 45 की स्पीड से चलती है तो उसको टाइम लगेगा 6 आवर्स। यानी कि मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब ये है भाई, बिना रुके चलती है तो वो 5 घंटे में पहुंच जाती है, अगर बिना रुके चलती है तो 5 घंटे में पहुंच जाती है, रुक के चलती है तो 6 घंटे लेती है। तो यहां पे जो है 6 घंटे में से 1 घंटा एक्स्ट्रा हुआ ना भाई, क्योंकि बिना रुके वो 5 घंटे का समय लेती है, रुक के चलती है तो 6 घंटे लेती है, तो इस 6 घंटे में से 1 घंटा बेकार का है, स्टॉपेजेस का है। तो स्टॉपेजेस का टाइम क्या हो गया 1/6 आवर्स, 1/6 आवर्स आया है क्योंकि 1 घंटा रुकती है, 1 घंटा रुकती है 6 घंटों में से, तो 1/6 पर आवर जो रुकती है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 60 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा 10 मिनट्स पर आवर वो जो है स्टॉपेजेस लेती है। भाई एक तरीका तो ये है जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ऐसा क्यों होता है, इसका शॉर्टकट एक बार में मालूम होता है। इसका जो शॉर्टकट बनेगा वो क्या बनेगा, जो भी बड़ी स्पीड है, जो भी द बिगर स्पीड, जो भी बड़ी वाली स्पीड है उसमें से छोटी वाली स्पीड करनी है माइनस, राइट, जो भी बड़ी वाली स्पीड है उसमें से छोटी वाली स्पीड करनी है माइनस, और डिवाइड किससे करना है, जो ग्रेटर स्पीड है, यानी कि बड़ी वाली स्पीड है, तो 54 माइनस 45 करोगे क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 54, तो ये इसको काट देगा 1/6 आ गया ना, तो 1/6 पर आवर रुकती है, ठीक है, 1/6 आवर्स पर आवर रुकती है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 60 के साथ, तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 10 मिनट्स पर आवर स्टॉपेज। भाई ये इसका फॉर्मूला है, आपको एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना है, पहला जो समझा रहा था उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, राइट। ओके, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर टाइम। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, a man takes 6 hours to walking a certain place and riding there, मतलब लेट्स सपोज वो ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी जब जाता है तो वॉक करके जाता है, जब आता है तो बाइक पे आता है, इसका मतलब क्या हो गया, वॉक करके गया और राइट पे जो है राइट करके वापसी आया, या यानी कि बाइक पे वापसी आया, तो दोनों जब जा भी रहा है और आ भी रहा है तो भाई आपका डिस्टेंस बराबर, फाइन, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बराबर है, ए से बी चले जाओ चाहे बी से ए आ जाओ, डिस्टेंस बराबर है।
अगर ऐसे करता है, ठीक है, ही वुड हैव गेन, वो दो जो है ही वुड हैव गेन 2 hours राइडिंग बोथ द वेज, मतलब वो जो है 2 घंटे बचा लेता अगर वो राइड करके जाता और राइड करके आता। फाइन, राइड करके जाता और राइड करके आता, यानी कि यहां से वॉक प्लस राइड का सम क्या दे दिया अभी आपको 6 hours। जो पहली वाली कंडीशन थी, अ मैन टेक 6 hours, तो वॉक प्लस राइड, यानी कि वॉक करके गया, राइड करके वापसी आया, तो क्या आ गया 6 hours। और अगर राइड करके जाता और राइड करके वापसी आता, तो मतलब क्या हो गया 2 hours गेन करता। गेन का मतलब क्या हो गया कि वो 2 घंटे कम लेता। टाइम में गेन का मतलब समझना है, गेन का मतलब ये नहीं है कि 8 hours लेता। गेन का मतलब हो गया कि उसने बचाए हैं, 2 घंटे बचाए हैं, उसने राइड प्लस राइड की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 hours। ठीक है, तो यहां से मेरे से क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग ही वुड टेक टू वॉक बोथ द वेज, यानी कि दोनों तरीके से अगर वॉकिंग करके जाएगा, वॉक करके जाएगा और वॉक करके आएगा, तब कितने घंटे उसको लगेंगे। ठीक है, तो यहां से मेरे को W की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां से 2R की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 4, तो R की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, R की वैल्यू आ जाएगी 2। R की वैल्यू अगर मैं इस पे पुट करता हूं, R की वैल्यू अगर मैं इस पे पुट करता हूं, तो W की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी आपको भाई, इसमें से माइनस कर दोगे, क्या आ गया 4 hours। यानी कि एक तरफ वॉकिंग का जो उसका डिस्टेंस है, एक तरफ जो वॉकिंग का डिस्टेंस है वो 4 hours है। अब डिस्टेंस बराबर है ए से बी से, तो आते वक्त उसको 4 घंटे लगेंगे। तो आंसर क्या हो गया, हाउ लॉन्ग ही वुड टेक टू वॉक बोथ द वेज, तो आंसर इज 8 hours इज द राइट आंसर। फाइन, अब आपको इसको भी इस तरीके से सोचोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फाइन, तो आपको क्या करना है, अगर उसने पूछा है हाउ लॉन्ग ही वुड टेक टू वॉक बोथ द वेज, तो वॉक का मतलब क्या होगा, कम स्पीड है ना, मतलब वॉक की जो है कम स्पीड होगी तो टाइम लगेगा ज्यादा। भाई वॉक की कम स्पीड होगी तो टाइम लगेगा ज्यादा, तो आपको 6 hours में, ठीक है, 6 hours में 2 hours प्लस करके आंसर बनाना है। 6 + 2 आंसर क्या हो गया 8 hours इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। अगर वो यहां से मेरे से बोलता कि 3 घंटे बचाता है, तो 6 + 3 9 hours कर देता। फाइन, तो जितने भी घंटे बचाता है, जितने भी घंटे वॉक और राइडिंग में लिया करता था, वॉक और राइडिंग में लिया करता था, उसमें उतने घंटे जितने बचाता था वो प्लस कर दो, आंसर मिल जाएगा वॉक बोथ द वेज। भाई फंडा इसके लिए अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें वो क्वेश्चन पूछेगा राइट बोथ द वेज। तो यहां पे जो है वॉक पूछा है, तो वॉक की कम स्पीड है भाई, राइट से वॉक की कम स्पीड हुई, तो वॉक की कम स्पीड है तो टाइम लगेगा ज्यादा, तो यहां पे +2 करना पड़ेगा, 8 hours बच जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें क्या बोला है, a man take 4 hours walking to a certain place and riding back। ठीक है, यानी कि वॉक प्लस राइड का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4 hours। he would have lose 2 hours walking both the ways। अगर दोनों तरीकों से वॉक करके जाता तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगते, बिकॉज यहां पे क्या दिया लूज दिया। लूज का मतलब क्या हो गया कि 2 घंटे वो फालतू लेगा, यानी कि 6 घंटे लेगा। तो इस केस में उसने क्या पूछा, हाउ लॉन्ग ही वुड टेक टू राइड बोथ द वेज, तो राइड पूछा है ना, तो यहां पे राइडिंग पूछा है, तो राइडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो 4 घंटे थे उसमें से 2 घंटे माइनस करके आंसर निकालना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 2 hours इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। इसको सॉल्व करके देखना, जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन जिस तरीके से कराया था उससे सॉल्व करके देखना भी 2 घंटे मिलते हैं नहीं मिलते। आंसर इज 2 hours। ठीक है, आंसर जो है वो 2 घंटे है इसका। अब अगेन रिपीट कर देता हूं, यहां पे वॉकिंग अगर देता है, वॉकिंग अगर देता है तो दोनों टाइमों को प्लस करके आंसर निकालना है। अगर राइडिंग देता है, यानी कि राइडिंग की ज्यादा स्पीड है तो टाइम लगेगा कम, तो कम बनाने के लिए उसमें से माइनस कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 2 hours इज द राइट आंसर। आई होप गाइस ये टाइम्स टू डिस्टेंस के जो टाइप्स मैंने आज कवर करे हैं ये आपको समझ में आए होंगे। जो प्रैक्टिस शीट दी है उसमें टाइम्स टू डिस्टेंस के बहुत क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करने हैं। कोई भी डाउट होता है तो मेरे से डाउट पूछना है abhishek.studyiq@gmail.com पे। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम बात करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस प्लस ट्रेन्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। These questions are really important for your upcoming exam, यानी कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2017। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ जो मेरे को इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस ही मैंने इस वाली पीपीटी में डाले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जो लीप वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब लीप वाले क्वेश्चन के बहुत ही सारे टाइप्स बनते हैं, कुछ मैं करा चुका हूं आपको। नाउ दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ टाइप, न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको यहां पे दिया गया है हेयर परस्यूड बाय ग्रे हाउंड इज 22 ऑफ हर ओन लीप्स अहेड ऑफ इट। तो दिस लाइन इज अ क्वेश्चन चेंजिंग लाइन। तो यहां पे उसने क्या बोला कि हेयर चल रहा है आगे, उसके पीछे पीछे है ग्रे हाउंड, और हेयर की 22 लीप के हिसाब से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस लाइन ने क्या बोला कि हेयर आगे है ग्रे हाउंड, उसके पीछे है
और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 22 लीप्स अकॉर्डिंग टू हेयर है, ठीक है। 22 लीप्स अकॉर्डिंग टू ग्रे हाउंड नहीं है, 22 लीप किसके है, हेयर के है। अगर हेयर का जो एक लीप है वो 2 मीटर का है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 44 मीटर्स का हुआ। इसका जो सिंपल सा जो कंक्लूजन है वो ये आता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाली लाइन सबसे पहले आपको पढ़नी है, इस लाइन को सबसे पहले आपको इंप्लीमेंट करना है। उसने बोला 2 लीप्स ऑफ ग्रे हाउंड इज इक्वल टू 5 लीप्स ऑफ हेयर, यानी कि 2 लीप जो ग्रे हाउंड के हैं उतना ही लंबा, ठीक है, उतने ही लंबे या उतने ही डिस्टेंस के हेयर के 5 लीप है। ग्रे हाउंड के जितने डिस्टेंस के 2 लीप हैं उतने ही डिस्टेंस के हेयर के 5 लीप है। तो इसको मैं इस तरीके से प्लॉट कर सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रे हाउंड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय हेयर, ठीक है। तो यहां पे ग्रे हाउंड के स्टेप और हेयर के स्टेप में रेशो क्या आ जाएगी, 5:2, यानी कि ग्रे हाउंड का अगर एक स्टेप 5 मीटर का है तो हेयर का एक स्टेप जो है 2 मीटर का हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इस वाली लाइन पे आप, ठीक है, इस वाली लाइन में उसने बोला भाई द हेयर टेक्स 9 लीव्स, ठीक है, द ग्रे हाउंड टेक्स 4 लीव्स। अब इन दोनों लाइन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये जो सेकंड लाइन है इसमें आपको डिस्टेंस नहीं, इसमें आपको डिस्टेंस बताया गया है, ठीक है। इस वाली लाइन में क्या बताया गया, डिस्टेंस। अगर 2 लीप जितने डिस्टेंस के हैं उतने ही 5 लीप हेयर के हैं, उतने ही डिस्टेंस के 5 लीप हेयर के हैं, इस लाइन में ये कहा गया है। इससे पहली वाली लाइन में आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपको टाइम बताया गया है, यानी कि जितने टाइम में हेयर 9 लीप लेता है उतने ही टाइम में ग्रे हाउंड 4 लीप ले लेता है। तो एक लीप अगर ग्रे हाउंड का 5 मीटर का है तो मल्टीप्लाई इसको 4 के साथ कर सकते हैं, बिकॉज उसने यहां पे क्या बोला अभी 4 लीप। तो यहां पे क्या आ जाएगा, उसका जो 1 मिनट में जो स्पीड आ चुकी है वो क्या आ गई, 20 मीटर पर मिनट बोल दो, आर बोल दो, एक हफ्ता बोल दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसका जो है स्पीड निकाल लूंगा, ठीक है। तो व्हाइल द हेयर टेक्स 9 लीव्स द ग्रे हाउंड टेक्स 4 लीव्स, ठीक है। तो हेयर जो है 9 लीप लेने हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 18 मीटर पर मिनट। नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ द व्हाट, हेयर, ओके। सो ये स्पीड आ चुकी है आपके पास 20 मीटर प्रति मिनट ग्रे हाउंड की, 18 मीटर्स प्रति मिनट आ चुकी है हेयर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी लीप्स विल द ग्रे हाउंड ओवरटेक द हेयर। भाई ग्रे हाउंड की स्पीड तेज है, ग्रे हाउंड अभी पीछे है, बट ओवर द टाइम ये इसको ओवरलैप कर देगा, ठीक है। ये इसको हेयर के जो है क्रॉस कर जाएगा। तो कितने लीप, अगेन यहां पे ध्यान दोगे, उसने ये नहीं पूछा है कि इन हाउ मेनी आवर्स या इन हाउ मेनी, उसने टाइम नहीं पूछा है, उसने पूछा है, उसने डिस्टेंस भी नहीं पूछा है, उसने स्पीड भी नहीं पूछी है, उसने पूछ लिया भैया ग्रे हाउंड के कितने लीप लगेंगे हेयर को क्रॉस करने, ग्रे हाउंड के कितने लीप लगेंगे, उसका एक लीप। भाई लूप में रखना इस चीज को कि एक लीप उसका 5 मीटर का है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहां से क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, यहां से जो है डिस्टेंस क्या बन जाएगा, अगर हेयर का एक लीप 2 मीटर का है, 22 लीप उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ऑफ हेयर, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा 44 मीटर्स। नाउ दिस इज द यूनिट विच इज यूनिवर्सल टू बोथ, यानी कि हेयर के लिए भी 44 मीटर्स मानने हैं और ग्राउंड ग्रे हाउंड के लिए भी 44 मीटर्स मानने हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल यूनिट आ चुकी है, 44 मीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन हेयर एंड ग्रे हाउंड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ओके, इन दोनों की स्पीड के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, जो डिफरेंस है वो कितना है, बिकॉज ये यहां पे चल रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें डिफरेंस निकालना है, क्या आ जाएगा 2 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो कितने मिनट में वो उसको कैच कर लेगा, तो वो 44 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 2 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो डिस्टेंस कम कर रहा है, ठीक है, बिकॉज द रिलेटिव स्पीड इज व्हाट 2 मीटर पर मिनट। तो यहां पे इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो उसको टाइम लगेगा 22 मिनट्स, राइट। तो उसको टाइम लगेगा 22 मिनट्स, तो 22 मिनट्स में ग्रे हाउंड कितने लीप ले लेगा ये आपको निकालना है, ये है क्वेश्चन। अब बना है क्वेश्चन, यहां पे 22 मिनट तो टाइम आया ना मेरा, कई बच्चे क्या करेंगे, कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 22 मिनट्स ऑप्शन 5 दिया है, नन ऑफ दिस आंसर इज 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, 22 मिनट्स इज व्हाट, 22 मिनट्स इज अ टाइम, ठीक है, कि इतने टाइम में ग्रे हाउंड हेयर को कैच कर लेगा। अब इतने टाइम में वो कितने लीप चल लेगा ये उसने पूछा है आपसे, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं,
उसका 5 मीटर का, ठीक है, 5 मीटर का जो है एक लीप है और 1 मिनट में वो जो है 4 लीप चलता है, ठीक है, 1 मिनट में वो जो है 4 लीप बिकॉज मैंने सेकंड जो थी यहाँ पे लाइन, उसमें दोनों का ही स्पीड क्या लिया था, ठीक है, 9 लीप्स पर मिनट और 4 लीप्स पर मिनट, ठीक है। तो 22 मिनट उसको लगे हैं, तो कितने लीप उसने लिए होंगे? एक लीप लेने में, ठीक है, सॉरी, 1 मिनट में वो 4 लीप लेता है, तो 22 मिनट में कितने लिए होंगे? 88। नाउ दिस इज द राइट आंसर। उसने 88 लीप्स लिए हैं हेयर को कैच करने के लिए, ऑप्शन नंबर 30। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, a farmer traveled a distance of 61 km in 9 hours. He traveled partly on foot at the rate of 4 km per hour and partly on bicycle at the rate of 9 km per hour. The distance traveled on foot. तो उसने क्या बोला आपसे कि एक जो है फार्मर है वो 61 किलोमीटर 9 घंटे में कवर कर सकता है, ठीक है, 61 किलोमीटर 9 घंटे में चल सकता है। अब उसने क्या करा कि वो कुछ दूर तक तो बाय फुट गया, उसके बाद जो है बाइसिकल पे गया। तो बाय फुट जो गया है, जब वो बाय फुट चलता है तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है एवरेज। बाइसिकल पे चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड भी आती है 9 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट इज, तो ये आपको निकालना है। तो बेस्ट वे, सबसे अच्छा जो तरीका है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है बिकॉज आई नीड टू शो कि यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। 4 है, 9 है और 61/9 है। तो चीज समझ में आई या नहीं है? तो उसने 61 किलोमीटर कवर करने के लिए 9 घंटे का टाइम दिया है ना, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हम डाल सकते हैं। कुछ हिस्सा उसने 4 पे चला, कुछ हिस्सा उसने 9 पे चला, और उसकी जो एवरेज स्पीड निकली है, ठीक है, उसकी जो एवरेज स्पीड निकली है वो 61/9 निकली, ठीक है। तो यहाँ पे 61/9 एक बार अप्रॉक्स निकाल दो, क्या आएगा? नोचिंग कितना होता है? 54, नोचिंग हो गया 54, तो 6 के आसपास का ये आएगा आपका। तो यहाँ पे 61/9 में से मेरे को 4 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या आ जाएगा? 936, तो 25/9, तो 25/9 आपको डालना है यहाँ पे। और एक बार मेरे को 9 माइनस 61/9 करना पड़ेगा। 81 माइनस 61 20/9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में आपको क्या निकालनी है? दोनों में निकालनी है रेशो। तो रेशो आ जाएगी 4:5। now 4:5 इज व्हाट? 4:5 इज व्हाट? यहाँ पे आपने क्या लिया था, ठीक है, यहाँ पे आपने ये क्या था? स्पीड था ना। तो यहाँ पे स्पीड लिया है, तो यहाँ पे टाइम में रेशो आती है। मतलब वो जो 9 घंटे की बात कर रहा था, तो 9 में से 4 घंटे वो किस पे? फुट, यानी कि 4 घंटे फुट पे चला है, यानी कि पैदल चला है, और 5 घंटे बाइसिकल पे चला है। इसका मतलब ये क्या पूछा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो फुट की उसकी स्पीड क्या थी? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे वो फुट पे चला है, तो 4 × 4 क्या आ जाएगा? 16 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आपको खुद से पहले सॉल्व करना है, ठीक है, पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर वीडियो को प्ले करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? 2 ट्रेन्स रनिंग एट रेट्स ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर and 36 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली ऑन पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब 2 ट्रेनें हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक की स्पीड 45 है, एक की स्पीड 36 है। फाइन, वो दोनों एक दूसरे को 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, ये उसने बोला है। तो यहां से दोनों की जो लेंथ है वो बराबर नहीं है, तो एक की मान लेते हैं L1 है और एक की मान लेते हैं L2 है, ठीक है। दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, तो स्पीड को प्लस करना पड़ेगा। प्लस होके क्या बन जाएगी? 81 मल्टीप्लाई 5/18 इज इक्वल टू 8। तो यहां से L1 प्लस L2 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 5/18, 9 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 9 चौक 36, 36 बन जाए 180, यानी कि L1 प्लस L2 क्या आ जाएगा? 180, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एंड व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन at same rate as before, a person sitting in faster train observes that he passes the other in 30 seconds. अब ये वाली लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहां पे उसने क्या बोला? अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है, तो जो फास्टर ट्रेन में एक आदमी बैठा है, ठीक है, जो फास्टर ट्रेन में एक आदमी बैठा है, वो स्लोअर ट्रेन को, वो खाली आदमी, ठीक है, इसने स्पेशली मेंशन करा है, तो एक आदमी
बैठा है, जो फास्टर ट्रेन में बैठा है, वो स्लो ट्रेन को 30 सेकंड के अंदर क्रॉस कर जाता है। वो खाली आदमी क्रॉस कर जाता है, पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं करती है। वो कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। Okay, we just have information related to the man. तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाओगे? When they are running in same direction at same rate, a person sitting in faster train observed that he passes the other in 30 सेकेंड। यानी कि यहाँ पे जो आपको लेंथ लेनी पड़ेगी वो स्लो ट्रेन की लेनी पड़ेगी। यानी कि L1 में मान लेता हूं कि स्लो ट्रेन की लेंथ है जो 36 की स्पीड से चल रही है। अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरे को डिफरेंस लेना पड़ेगा। स्पीड का डिफरेंस क्या बन जाएगा? 45 में से 36 गया, 9 आ गया। 9 5 बाय 18 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा L1। 9 मल्टीप्लाई 5 बाय 18 मल्टीप्लाई 30, ये हो गया 2 और 15 पंजे 75। तो L1 आ गया 75। ठीक है, तो यहां से L2 यानी कि L2 की लेंथ क्या आ जाएगी? 105। तो 105 और 75। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए हैं। ये जो है लेंथ है ट्रेन की। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, ये कौन समझने वाला था। ठीक है, यहां पे वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग बनाने के लिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। तो यहां पे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इस कंफ्यूजन की वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। आता आपको सब चीज है, ठीक है, आता आपको सब कुछ है। जो मार्क्स जो कटते हैं वो किस वजह से करते हैं कि आप ये जो सिली मिस्टेक्स है इनको परफॉर्म करते हो। तो ये जो सिली मिस्टेक है, भले ही 2-3 सेकंड क्वेश्चन फालतू लग जाए, बट डोंट डू दीस सिली मिस्टेक्स इन रियल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो। 2 trains 130-110 while going in the same direction, the faster train takes 1 minute to pass other completely। ठीक है, यानी कि 130 और 110 हो गया 240। ठीक है, 240 फास्टर ट्रेन जो है यहां से क्या आ जाएगा? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां से S1 माइनस S2 क्या आ जाएगा आपके पास? 4। यानी कि दीज आर द स्पीड्स S1 एंड S2। If they are moving in opposite direction, they pass each other completely in 1 second, completely in 3 seconds। यानी कि अगर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड जो लेंथ है वो 240 रहेगी। अपोजिट में स्पीड प्लस करनी पड़ेगी, S1 प्लस S2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, अब S1 प्लस S2 80 है और S1 माइनस S2 जो है वो 4 है। तो S1 प्लस S2 80 का हाफ क्या हो गया? अभी 40। ठीक है, तो 40 में से 2 कम कर दो, 38 आ गया। 2 बढ़ा दो, 42 आ गया। तो 38 एंड 42 आर द स्पीड्स। ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाली चीज समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 4 का था ना, आपको 4 का डिफरेंस बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको बाय 2 कर दिया, 40 मिल गया। 40 इज अ न्यूट्रल नंबर। अब मेरे को 4 का डिफरेंस बनाना है, 2 कम करना पड़ा। 2 में जो है कम कर देता हूं, 2 अरे इंक्रीज कर देता हूं, तो 2 इधर से कम हो गया, 2 इधर से कम हो गया। मतलब दोनों 2 नंबर थे जो मैंने 2 से दूर कर दिए। ये नंबर भी 2 से दूर कर दिया, ये नंबर भी 2 से दूर कर दिया। तो 4 का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train 75 meter long overtook a man who was walking at a speed of 6 km per hour and passed him in 18 seconds। यानी कि 75 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन की मैं स्पीड मान लेता हूं S1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 बाई 18 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 18। यानी कि 75 18 S1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 बाई 18 मल्टीप्लाई 18 से 18 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया 30, यानी कि 75 प्लस 30 करोगे 105 आ जाएगा। 105 बटे 18 ये होगी S1। कि S1 जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या आ गई आपके पास? 105 डिवाइडेड बाय 18। नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगेन द ट्रेन ओवरटूक अ सेकंड पर्सन इन 15 सेकंड। अब सेकंड पर्सन की आपको स्पीड नहीं पता है, लेंथ पता है 75 है, स्पीड ऑफ ट्रेन पता लग चुकी है 105 बटे 18 है, और माइनस क्या कर दोगे? पर्सन की स्पीड, वो आपको निकालनी है, इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो जब सॉल्व आउट करोगे तो यहां से P की वैल्यू आपको मिलेगी 3 किलोमीटर। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या मिल चुकी है आपको? 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
And last question. With two trains of the same length but with a different speed pass a static pole in 5 seconds and 6 seconds respectively. In what time will they cross each other when they are moving in the same direction? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की लेंथ सेम है. ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है. लेट्स सपोज L है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2L. Two trains of same length but with different speed pass a static pole, यानी कि अलग अलग वो पास कर रही है. एक बारी एक ट्रेन ने पास करा तो उसको 5 सेकंड लगे, एक बारी दूसरी ट्रेन ने पास करा तो उसको 6 सेकंड लगे. तो यहाँ पे आ गया L. ठीक है, सेम लेंथ बट विद डिफरेंस विद डिफरेंट स्पीड्स. तो यहाँ पे ले लेते हैं S1 एक ही स्पीड है, इसको 5 सेकंड लगते हैं. L डिवाइडेड बाय S2, यहाँ पे मान लेते हैं 6. S2 इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन. ठीक है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो L से L कट जाएगा. ठीक है, तो मेरे पास जो रेशो आ जाएगी स्पीड्स में वो क्या आ जाएगी, S2 डिवाइडेड बाय S1 क्या आ गया 5/6. ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन अगर 5 है तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन क्या आ जाएगी 6. ठीक है, इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का डाउट आता है वो ये आता है, सर हाउ टू फाइंड लेंथ. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे लेंथ तो आपके पास है ही ना भाई. चलो रेशो के सामने जो है मतलब सेकंड ट्रेन की स्पीड आप 5 मान सकते हो. ठीक है, तो 5 मान के यहाँ पे पुट कर दो 5, तो लेंथ आपको क्या मिल जाएगी, सॉरी यहाँ पे आप पुट कर दो 6, तो 6 पंचे लेंथ क्या मिल गया आपको 30. तो 30 प्लस 30. ठीक है, क्योंकि दोनों लेंथ है, दो ट्रेन की बात चल रही है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में किससे करूंगा, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 1. तो 1 से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा 60 सेकंड. इज द आंसर इज व्हाट 60 सेकंड. ऑप्शन नंबर सी, 1 मिनट. ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर आवर द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 1. पार्ट 2 भी करेंगे, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स और रीजनिंग की कम से कम एक वीडियो डेली आए. ठीक है, टिल 2 मंथ्स. एडवांस मैथमेटिक्स की भी आएगी, अलजेब्रा के ऑलरेडी काफी पार्ट्स आ चुके हैं, ज्योमेट्री के भी काफी पार्ट्स आ चुके हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो है अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के लिमिटेड क्वेश्चंस है. तो आई विल ट्राई कि वो सारे क्वेश्चंस हो जाएं जो प्रीवियस ईयर के टाइप्स है बेसिकली. ठीक है, उन टाइप्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में भी कोई क्वेश्चन आया है, वो टियर 2 में भी आ चुका है, टियर 1 में भी आ चुका है. तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. ठीक है, तो आई विल ट्राई कि वो हर एक टाइप कवर करा दूं मैं, जो मैं वीडियो में कहता हूं कि 70 से 80 टाइप्स हैं या फिर 100 से 120 तक टाइप है ज्योमेट्री के. ठीक है, तो वो सारे कोशिश करेंगे कि वो सारे टाइप कवर हो जाए. ज्योमेट्री के भी पार्ट्स आ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 पार्ट आ चुके हैं. ठीक है, अगर आपको इंग्लिश और जीएस के लिए रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, इंग्लिश की खैर ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस इन पेन ड्राइव आल्सो, और नई वीडियोस जो है वेबसाइट पे भी आ चुकी है. इंग्लिश के लिए आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू वीडियोस. हाँ, जीएस के लिए अगर कोई आपको रिक्वेस्ट करनी है स्पेशल वीडियो की तो आप ईमेल कर सकते हैं gaurab@gmail.com. फाइन, कोई स्पेशल टॉपिक है आपका, कोई आपको लगता है कि नहीं कवर हुआ है, या कोई लगता है कि इसके एमसीक्यूज चाहिए, या कोई लगता है कि इसको और अच्छे से कवर कराया जाए, तो आप ईमेल कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com. मैथ्स और रीजनिंग में अगर आपको कोई स्पेशल डिमांड है या कोई टॉपिक बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड आपको लगता है, ठीक है, तो जिस टॉपिक की मैक्सिमम क्वेरीज हमारे पास आएंगी हम उस टॉपिक को कंसीडर करेंगे कि हाँ इस पे कोई नई वीडियो बनानी चाहिए. वैसे 2 महीने तक आएगी डेली. ठीक है, वो हर एक टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक उसमें आ जाए. प्रॉफिट एंड लॉस का भी, एवरेज का भी, टाइम एंड वर्क का भी, देन मेंजुरेशन का भी. ठीक है, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे. ठीक है, तो अगर फिर भी कोई आपका डाउट होता है तो abhishek.studyiq@gmail.com पे आप वीडियोस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. फाइन, सो आई विल कंसीडर, इट इज नॉट अ श्योरिटी कि आप जो ईमेल भेजोगे या आप जो टॉपिक भेजोगे उस पे वीडियो बन जाएगी. ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट. हाय गाइस, आज हम बात करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड प्लस ट्रेन्स. ठीक
ठीक है, ट्रेन ही मैंने इसी के साथ मिला दिया है बिकॉज ट्रेन के कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ही बेस पे जो है ट्रेन के क्वेश्चन है। पार्ट टू का मतलब मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया था, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसको पार्ट 2 बोल लो, 1 बोल लो, 3 बोल लो या कुछ भी बोल लो, मतलब बेसिकली इट इज अ प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, a boy walking at a speed of 45 km per hour reaches his school 10 minutes late, मतलब 45 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, ठीक है, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगली बारी उसने क्या करा, जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज कर दी। फाइन, जो स्पीड है वो उसने 15 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज कर दी, बट अब भी वो 5 मिनट लेट है। देखिए समझ में ना, 45 की स्पीड से है तो 10 मिनट्स लेट है, 60 की स्पीड से है तो 5 मिनट लेट है। अभी कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, ध्यान है ना आपको, जो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड। तो फटाफट निकाल दो आंसर। तो यहाँ पे डिफरेंस इन टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी लेट था और यहाँ पे भी लेट है, लेट बाय 5 मिनट्स, लेट बाय 10 मिनट्स, तो यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे टाइम का, 10 - 5 तो 5/60। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, तो ए की स्पीड क्या है 45 है, ए की स्पीड 15 से बढ़ानी है 45 से, तो क्या आ जाएगा 60। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 15। हाँ, 60 से 60 कट गया, 15 ये कट जाएगा 3 पे, 5 दिया, 15 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man walks to the town at a rate of 4 km per hour and rides back at a rate of 5 km per hour। मतलब वो जो है A to B ले लेते हैं, ठीक है, A से B गया 4 kmph की स्पीड से और B से A आया 5 kmph की स्पीड से। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में डिस्टेंस आपको निकालना है। टोटल जो उसको टाइम लगा अप एंड डाउन करने में वो 9 घंटे का टाइम लगा है। फाइन, ये उसने कहानी दी है कि गया वो 4 से है, आया वो 5 से है और 9 घंटे का उसने टाइम कंज्यूम करा है। तो एवरेज स्पीड निकाल के मल्टीप्लाई बाय टाइम कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन कराया है मैंने आपको। तो एवरेज स्पीड किस तरीके से निकाल दोगे, डिस्टेंस बराबर है A to B और B to A, तो 2 × 4 × 5 डिवाइडेड बाय 4 + 5 इज व्हाट 9। नाउ दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर 9 आवर्स। तो इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस मिल जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, टोटल मेरे को क्या मिलेगा, ट्रेवलिंग डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मेरे को A से B तक का नहीं मिलेगा, A से B और B से A, टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है इस 9 घंटे के दौरान। तो 5 और 20, 20 दूनी 40, यानी 40 किलोमीटर वो चला है। तो चला कैसे कैसे था, A से B गया था, B से A आया था, तो 20 किलोमीटर ऐसे गया होगा, 20 किलोमीटर ऐसे गया होगा। तो A से B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। इनमें गलती मत कर देना, वो यहाँ पे ऑप्शन 40 भी दे सकता था 15 की जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार है, ठीक है, वो 27 घंटे लेती है अपनी जर्नी खत्म करने में, ठीक है। पहला फर्स्ट हाफ एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 13 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, हाफ वर्ड यूज हुआ है, तो हाफ मतलब आधा, ठीक है, हाफ मतलब आधा। तो आधा डिस्टेंस उसने 14 से ट्रेवल करा है, आधा डिस्टेंस उसने 13 से ट्रेवल करा है। मैं अगेन यहाँ पे एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं बिकॉज उसने हाफ बोला है, डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई कर दोगे 27 से, ये कट गया 27, ठीक है, क्या आ जाएगा तो ये सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 364 किलोमीटर, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करा था 2 से, आपको समझ में आ गया था क्यों। यहां पे डिवाइड नहीं करा है 2 से, आपको समझ में आ चुका है क्यों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस A एंड B, A और B 2 स्टेशंस हैं, टोटल डिस्टेंस जो है वो 900 किलोमीटर का है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A, ठीक है, एंड मूव टुवर्ड्स B, ये चीज नहीं आएगी, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड मूव टुवर्ड्स B एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक ट्रेन यहां से चली है, उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। फाइन, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम B 20 मिनट्स अर्लियर देन द ट्रेन A, ठीक है, देन द ट्रेन A, यानी कि ट्रेन A जितने भी बजे चली थी उससे 20 मिनट पहले जो है ट्रेन B
जो है चली है 20 मिनट में, ठीक है। तो 20 मिनट पहले चली है, इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 20 मिनट में ये जो है 20 मिनट क्या होता है? 20 मिनट होता है 1 घंटे का 1/3। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती थी, तो अब करेगी 40/3 इन 20 मिनट्स। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस क्या आ गया 40/3, क्योंकि रिलेटिव स्पीड के लिए मेरे को जो है टाइम बराबर करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो है जब ट्रेन ए यहां से चलना शुरू हुई थी तो वो यहां पे थी, तो इस वाले डिस्टेंस में मैं रिलेटिव स्पीड लगा सकता हूं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया 900 माइनस 40/3, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कवर हुआ है एट अ स्पीड ऑफ 30 प्लस 40, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो स्पीड शुड बी एडेड। तो यहां पे क्या आ जाएगा 70, ठीक है। 20 मिनट्स अर्लियर देन द ट्रेन एट ए, ठीक है। हाउ फार ए फ्रॉम ए विल द टू ट्रेन्स मीट, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस था। टोटल डिस्टेंस को मैंने टोटल स्पीड से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ गया, तो यहां पे क्या मिलना चाहिए आपको? टाइम। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे टाइम क्या आ जाएगा 9 × 27, यानी कि 2700 माइनस 40 2660, 2660 डिवाइडेड बाय 70, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 210 आएगा, ये 3 भी करेगा ना, 70 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 210। तो 0 से 0 कट गया, मतलब इतने टाइम आ गया 266 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। नाउ दिस इज द टाइम, मतलब इतने घंटे के बाद ए और बी जो है दोनों ट्रेन मिली हैं, ठीक है। इतने घंटे के बाद दोनों ट्रेन ए और बी मिली हैं, तो इतने घंटे जो है ए ट्रेन चली है एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना डिस्टेंस ए ने ट्रेवल करा है, ठीक है। इतना डिस्टेंस जो है ए ने ट्रेवल करा है बी से मिलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आसपास मिलेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना था। तो ये वाला डिस्टेंस इज बेसिकली, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है इज बेसिकली दैट डिस्टेंस जितना ट्रेन ए ने ट्रेवल करा है, ठीक है। तो यहां पे 3 से 10 और 3 से 7, 7 से कट जाएगा 3, 56, 8, तो 38 इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बच्ची समझ में ना, ये वाला डिस्टेंस जो है वो 380 है। उसने पूछा तो यही है ना, हाउ फार फ्रॉम ए विल द टू ट्रेन्स मीट। तो ए से उतनी ही दूरी पे दोनों ट्रेन मिली है जितनी दूर ए ट्रेन चली है बी से मिलने के लिए। भाई चीज तो हुई है ना, ठीक है। तो यहां पे ये वाला निकल गया था टाइम, यहां से 266 डिवाइडेड बाय 21। नाउ दिस इज द टाइम कि इतने घंटे जो है ट्रेन ए चली है बी से मिलने के लिए। किस स्पीड से चली है? 30 की स्पीड से चली है, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A starts from Allahabad to Kanpur and walks at a rate of 12 km an hour. Okay. B starts from this is Allahabad and this is Kanpur. Okay. B starts from the Kanpur 2 hours later. यानी कि यहां से वो स्पीड से चला है 12 kmph. ठीक है। B starts from Kanpur 2 घंटे के बाद, यानी कि 2 घंटे के बाद जो है, ठीक है, 2 घंटे के बाद कानपुर से बी चलता है। इलाहाबाद से ए चल रहा है और कानपुर से बी चल रहा है, ठीक है। कानपुर से बी चल रहा है और बी की स्पीड क्या है 8 किलोमीटर एन आवर, यानी कि 8 kmph। और ये जो है 2 घंटे के बाद चलता है, मतलब 2 घंटे ए जो है वो फ्री चला है, यानी कि 24 किलोमीटर तक कोई भी उसके सामने नहीं था। तो 24 किलोमीटर का जो रिलेटिव स्पीड में अगर आप लगाओगे तो उसमें 24 किलोमीटर नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं, इफ द मीट इन 9 hours आफ्टर बी स्टार्टेड, बी ने जब स्टार्ट करा उसके 9 घंटे के बाद मिले हैं, तो यहाँ पे 12 किलोमीटर की स्पीड है और यहाँ पे 8 किलोमीटर की स्पीड है। 12 + 8 क्या हो गया 20, 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा 180, यानी कि 180 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस आ गया। चीज समझ में आई ना। तो उसने क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर। 180 किलोमीटर ये है, 24 ये है, तो आंसर क्या हो गया 204 किलोमीटर इसका राइट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट नहीं था अभी, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन रहेंगे वो ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। इजी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, बट उनकी स्टेटमेंट्स लेंथी होगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट देख के नहीं घबराना है कि स्टेटमेंट बहुत लंबी है तो क्वेश्चन हार्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन इजी रहेगा, उसको जस्ट आपको उसको
जो ब्लॉक्स है ना क्वेश्चन के, उनको जोड़ के एक पूरी ट्रैक तैयार करनी है, ठीक है, एक पूरा जो है इजी सा क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man covers a distance, ठीक है, a man covers a distance between his house and office on a scooter, having an average speed of 60 km per hour. He is late by 20 minutes. However, with a speed of 80 km per hour, he reaches his office 10 minutes earlier. ये भी चीज आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। जैसा सबसे पहला क्वेश्चन करा था उसी फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस इन टाइम क्या मिलेगा अभी यहाँ पे लेट बाय 20 मिनट्स था, यहाँ पे अर्लियर है, यानी कि जल्दी पहुंच गया है 10 मिनट, तो 20 प्लस 10 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60। एक स्पीड क्या है 60, दूसरी स्पीड क्या है 80, डिवाइड किससे कर दोगे 20 से, तो ये चला गया 20 पे, ये चला गया 3 पे, ठीक है, ये चला जाएगा 4 पे, 4 किया नहीं, क्या गड़बड़ी थी, 30 डिवाइडेड बाय 60, एक स्पीड 60 है, एक स्पीड 80 है, ये आ गया 20, इसको इससे काट दो, ठीक है, ये चला जाएगा 4 पे, यानी कि 30 चौक 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man is walking at a speed of, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। Man is walking at a speed of 6 km per hour. After every kilometer he takes rest for 6 minutes. ठीक है, हर एक किलोमीटर के बाद हर एक किलोमीटर के बाद जो है वो 6 मिनट का ब्रेक लेता है, ठीक है, 6 मिनट का ब्रेक लेता है। तो हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। तो यहां पे उसने बोला कि कितना टाइम लगेगा 18 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। तो अगर ये वाली स्टेटमेंट में माइनस कर देता हूं यहां से कि ये वाली स्टेटमेंट यहां पे है ही, तो कितना उसे टाइम लगता भी, 18 को आप 6 से डिवाइड कर देते 3 घंटे फ्लैट, ठीक है, 3 घंटे लगते। तो ये एक्स्ट्रा टाइम आप अलग से कैलकुलेट कर लो भाई, ये तो फ्लैट टाइम है, जो उसने ट्रेवल करता है, मतलब ट्रेवल जो करा है वो तो 3 घंटे करा है। अब जो है रेस्ट का टाइम निकाल लेते हैं, कितने मिनट उसने रेस्ट करा है भाई, कितने जो 18 किलोमीटर की बात चलती है ना, 18 किलोमीटर कवर करने के बाद वाला जो रेस्ट है उसको तो आप काउंट नहीं करोगे, चीज समझ में ना। तो कितनी बारी वो रेस्ट करेगा, 17 टाइम्स वो भाई रेस्ट करेगा, पहले किलोमीटर के बाद, फिर दूसरे किलोमीटर के बाद, फिर तीसरे किलोमीटर के बाद, इसी तरीके से 17 किलोमीटर के बाद, 18 किलोमीटर के बाद जो रेस्ट करेगा वो आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां पे 17 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाएगा 102, यानी कि 102 मिनट्स उसने रेस्ट करा है। तो 102 को आवर्स में बदल दो, 2 घंटे नहीं, 1 घंटा 42 मिनट, ठीक है। 3 घंटे यहां पे लग रहे थे, 1 आवर 42 मिनट्स उसने रेस्ट करा है, प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा 4 आवर 42 मिनट्स रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फाइन। तो थिंग इज क्लियर, 4 आवर 42 मिनट्स जो है उसने टोटल टाइम लिया है 18 किलोमीटर कवर करने। नेक्स्ट क्वेश्चन। On a tour, a man travels at a rate of 64 km an hour for the first 160 km, then travel the next 160 km at a rate of 80 km per hour. यानी कि पहले 160 किलोमीटर उसने 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा है, अगले 160 किलोमीटर उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा है। तो उसने आपसे पूछा था एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द, ठीक है। तो सिंपल सा है भाई, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको एवरेज स्पीड लगानी है। उसने क्या पूछा है, 160 किलोमीटर उसने 64 की स्पीड से, अगला 160 किलोमीटर उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 80 किलोमीटर की एमपीएच। तो उसने ये जो पूरा 320 किलोमीटर के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रही है, 2 मल्टीप्लाई 64, फॉर्मूला में डायरेक्ट लगा सकता हूं, ठीक है, इसको प्लस कर देना, प्लस क्या आएगा 144, ठीक है, ये चला गया 72 पे 8 10 और 8 9, तो ये आ जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से बन जाए क्या होता है 63, ठीक है। तो 640 डिवाइडेड बाय 9 क्या हो जाएगा 71.11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन लीव्स कैलकाटा, नाउ दिस इज कैलकाटा,
एट 7:30 AM एक ट्रेन चली है 7:20 पे एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन चली है नून यानी कि 12 बजे एट ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। व्हेन एंड वेयर विद द सेकंड ट्रेन ओवरटेक द फर्स्ट। तो उसने पूछा कि ये जो दूसरी ट्रेन है ये पहली ट्रेन को कब और कितने बजे ओवरटेक कर देगी। तो यहां पे टोटल जो इनके बीच में डिफरेंस है वो है 4.5 आवर्स का, यानी कि 4.5 घंटे ये वाली ट्रेन जो है पहले चलती है, तो 4.5 घंटे की हिसाब से ये जो है लीड ले लेगी इन टर्म्स ऑफ द किलोमीटर्स। भाई हर एक घंटे में 40 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी ना, ठीक है। तो 4.5 घंटे में कितने किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी, ये आ जाएगा 180 किलोमीटर। लेट्स सपोज वो यहां पर है, दिस इज 180 किलोमीटर। तो ट्रेन ए यहां पर थी, अब ट्रेन बी जो है चलना स्टार्ट होगी, अब बजे है 12, ठीक है। तो ट्रेन ए की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की स्पीड क्या 64 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली रिलेटिव स्पीड आपको लगानी है, जो रिलेटिव स्पीड लगेगी वो 180 किलोमीटर पे लगेगी, ठीक है। तो 64 में से मैं 40 माइनस करूंगा बिकॉज दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 64 में से 40 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 24। तो 180 को 24 से डिवाइड करो 12 से नहीं 6 से काट दो, यानी कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 आवर्स के बाद, ठीक है, 7.5 आवर्स के बाद 12 बजे की, ठीक है, 12 बजे के बाद 7.5 आवर्स और लगे हैं ट्रेन ए को ओवरटेक करने में ट्रेन बी को, ठीक है। तो 12 बजे प्लस 7.5 यानी कि ए का मतलब 7:30 तो मिल चुका है कि 7:30 बजे दूसरी ट्रेन जो है पहली वाली ट्रेन को ओवरटेक कर देगी। अब उसने क्या पूछा किलोमीटर्स, ठीक है, किलोमीटर्स और बताने हैं, यानी कि 7.5 घंटे चली है 64 की स्पीड से, 7.5 घंटे चली है 64 की स्पीड से, तो 64 मल्टीप्लाई 7.5 करोगे क्या आ जाएगा 480 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, नॉट सी, ठीक। ये चीज समझ में आई ना, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना था ऑफ द रिलेटिव स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two men A and B start from P walking at 4 km and 5 km an hour respectively. How many kilometer will they apart at the end of 4 hours? तो उसने पूछा कि कितने किलोमीटर वो दूर होंगे एक दूसरे से 4 घंटे के बाद। एक ही पॉइंट से दो बंदे चलते हैं, एक की स्पीड क्या है 4 kmph और दूसरे की स्पीड क्या है 5 kmph। फाइन, तो यहां से इसने पूछा कि दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट हुए, तो 4 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होगी। 1 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी होगी, तो इंटू 4 कर दो, आंसर होगी 4 किलोमीटर। तो ये जो है रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन आपने पढ़े और पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया कि मेरे को ये किस तरीके से सॉल्व करना है। मतलब यहां पे वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस है। अगर यहां पे आपने 20 सेकंड लगा दिए, इस क्वेश्चन में 20 सेकंड लगा दिए, तो आप लॉस में हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 20 सेकंड का था ही नहीं, ये क्वेश्चन जो है 3 सेकंड का क्वेश्चन था। तो अगर यहां पे आपने 20 सेकंड लगा दिए तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा कि मैंने बच्चे को बीट कर दिया, ठीक है। तो ये है मतलब जो इनका जो ऐसे क्वेश्चंस का जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, उनका जो मेन मोटिव रहता है वो क्या रहता है कि किसी तरीके से 20-30 सेकंड स्टूडेंट के बर्बाद हो जाए, ठीक है, बट आपको उस जाल में नहीं फंसना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज गुड क्वेश्चन। कैरियज यानी कि ट्रेन, ठीक है, ट्रेन जो है जैसे आदमी चल रहा है और ट्रेन उसके पीछे से आती है, ठीक है। आदमी की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसने थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा के, ठीक है, थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा के इस वाली लाइन का मतलब क्या हुआ कि आदमी ने ट्रेन को 8 मिनट तक देखा, एक चीज समझना, आदमी ने ट्रेन को 8 मिनट तक देखा, ठीक है। 8 मिनट का मतलब क्या हो गया, यहां पे एक और लाइन पढ़ो कि फॉग था, ठीक है। फॉग का मतलब क्या हो गया कि कोई अगर चीज मेरे बहुत ज्यादा पास से जा रही है तभी मैं उसको देख पाऊंगा, अगर वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी तो मैं उसको नहीं
नहीं देख पाऊंगा। अगर मैं कहीं पे खड़ा हूं और बहुत ज्यादा फॉग है, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉग है, मेरे साइड से कोई ट्रेन गई है, तो जितनी देर तक मेरे साइड से ट्रेन जाएगी तभी मैं उसको देख पाऊंगा, ठीक है। अगर वो ट्रेन मेरे को पास कर जाएगी तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। फाइन, तो ये इसका मतलब हुआ। मतलब कई सारे वर्ड्स हैं इसमें, कई सारा थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बनाया है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन इज सो इजी, आप लोग इसको 100% कर सकते हो, ठीक है। तो उसने बोला कि जो आदमी है उसने 8 मिनट तक ट्रेन को देखा, ठीक है, यानी कि 8 मिनट में ट्रेन ने आदमी को क्रॉस करा। ये चीज समझ में आई ना? तो ये क्या हो गया? क्रॉसिंग टाइम, ठीक है। यानी कि आदमी ने ट्रेन को 8 मिनट तक देखने का मतलब क्या हो गया कि ट्रेन ने आदमी को 8 मिनट में क्रॉस करा, दैट्स ऑल, ठीक है। एक और लाइन उसने कही है, इट वॉज विजिबल टू हिम अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसको 200 मीटर तक देख पाया, ठीक है। वो उसको 200 मीटर तक देख पाया, तो ट्रेन की लेंथ क्या है? 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर तक देखा, 200 मीटर देखा और 8 मिनट तक देखा, ठीक है। तो उसने क्या पूछा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कैरियज? तो यहां पे ट्रेन की लेंथ आपको क्या मिल गई है? 200 मीटर, ठीक है। और क्रॉसिंग टाइम क्या मिल गया है आपको? 8 मिनट। तो 200 मीटर डिवाइडेड किससे करोगे? डिवाइड किससे करोगे? दो बंदे की बात चल रही है, ट्रेन और एक है मैन, ठीक है, दो लोगों की बात चल रही है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वी हैव टू टेक द डिफरेंस। भाई ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी ऑब्वियसली, तभी उसको क्रॉस कर पाएगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? x - 6 मल्टीप्लाई व्हाट 5/8 इज इक्वल टू 8 मिनट्स। तो 8 मिनट को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इन सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर सेकंड की स्पीड है, तो यहाँ पे जो है सेकंड चाहिएगा 6×8=48 480 सेकेंड्स, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस। तो ये कट गया 40 पे, ठीक है, 40 पे ये कट जाएगा 12 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 18 इज इक्वल टू 12x x - 6। इसको भी कर सकते हैं 6 तिया और 6 दूनी, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 2x - 12, तो ये आ गया 15 2x, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा? 7.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज चेंज की है, बट आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करा है। तो ऐसे मतलब सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे कई सारी लैंग्वेज में अलग अलग भाषाएं यूज करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो डोंट थिंक कि ये वाला क्वेश्चन सबने कराया नहीं या ऐसा क्वेश्चन सबने कराया नहीं। भाई कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट आप यू जस्ट नीड टू लर्न कॉन्सेप्ट। ऐसे तो 1000 क्वेश्चन बना दूंगा मैं, आप समझो ये, अरे इस चीज को ऐसे तो 1000 2000 10,000 50,000 क्वेश्चन बन जाएंगे। कहां तक करते रहोगे सॉल्व? एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, लैंग्वेज पे आपको खुद से काम करना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज किस तरीके से उसने चेंज की है, किस तरीके से कोई मतलब तोड़ मरोड़ के उसने लैंग्वेज दे दी है, देगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि सिंपल एग्जैक्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लैंग्वेज विल बी डिफिकल्ट ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man takes 8 hours 32 minutes in walking to a certain place and riding back। मतलब लेट्स सपोज ए से बी तक है, ए से जाने में, ए से जब जाता है बी की तरफ तो वॉक करके जाता है, बी से जब ए की तरफ वापसी आता है तो राइड करके आता है, ठीक है। ये चीज है। टोटल उसको घंटे लगते हैं 8 घंटे 32 मिनट, 8 hours 32 minutes, ठीक है। ये एक चीज दी है। वो 2 घंटे बचा लेता है, ठीक है, 2 घंटे 14 मिनट बचा लेता है। 2 hours 40 minutes he can save by riding both the ways, ठीक है, by riding both the ways। 2 घंटे 14 मिनट वो बचा लेता है अगर दोनों तरफ वो राइड करके जाता है, मतलब जाता भी राइड करके है और आता भी राइड करके है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग वुड ही टेक टू वॉक बोथ द वेज? तो यहां पे ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में भी समझाया था, इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया था। तो इसका शॉर्टकट आपको ध्यान होगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है? उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? उसने क्वेश्चन पूछा है कि कितने घंटे लगेंगे अगर वो दोनों तरफ वॉक करके जाएगा। तो ऑब्वियसली वॉक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो 8 घंटे 32 मिनट वॉक प्लस राइड था। 2 घंटे 14 मिनट वो सेव कर सकता है अगर वो दोनों तरफ जो है राइड करके जाता है। तो यहां पे वॉक कराना है दोनों तरफ, तो इसमें प्लस कर दोगे 2 घंटे 14 मिनट। ये 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, या तो वो दोनों तरफ वॉक करके जाएगा या फिर दोनों तरफ जो है राइड करके जाएगा, ठीक है। एक चीज समझ जाना, अगर उसने यहां पे दिया होता, ठीक है, बाय वॉकिंग बोथ द वेज, तो यहां पे वो क्वेश्चन पूछा राइड बोथ द वेज।
अगर यहाँ पे वो क्वेश्चन देता है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे उसने दिया है कि राइट बोथ द वेज, तो यहाँ पे क्वेश्चन देगा वॉक बोथ द वेज। तो ये चीज आपको डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमेशा आएगा वॉक एंड राइट, ठीक है, एक तरफ वॉक देगा, एक तरफ राइट देगा। तो यहाँ पे जो भी टाइम है, अगर यहाँ पे उसने जो है राइट बोथ द वेज पूछा है तो भी टाइम कम लगना है, वॉक बोथ द वेज पूछा है तो टाइम ज्यादा लगना है। ये एक सिंपल सा लॉजिक आपको अपने दिमाग में बिठाना है। तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा? 10 घंटे 46 मिनट, 10 घंटे 46 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train leaves the station 30 minutes before the scheduled time, यानी कि उसे अगर 10 बजे चलना था तो वो 9:30 बजे निकल गई। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो ड्राइवर ने क्या करा, स्पीड को कम कर दिया। ठीक है, स्पीड कम कर दी 30 किलोमीटर पर आवर से। मतलब पहले अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता था तो अब जो है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलना है, बिकॉज उसको आगे नेक्स्ट स्टेशन पे ऑन टाइम पहुंचना है, बिहाइंड द टाइम नहीं पहुंचना है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन थी, वो स्टेशन से 30 मिनट पहले निकल गई। इस वजह से ड्राइवर ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड कम कर दी। अगला स्टेशन जो कि 180 किलोमीटर दूर है, द ट्रेन रीच ऑन टाइम। अगले स्टेशन पे जो कि 180 किलोमीटर दूर है, वहां पे ट्रेन टाइम पे पहुंचती है। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओरिजिनल स्पीड आपको निकालनी है ट्रेन की। ठीक है, तो यहां पे 180 किलोमीटर वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें कोई अलग से फॉर्मूला यूज नहीं होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड। तो यहां पे डिस्टेंस क्या मिल गया आपको? 180। डिस्टेंस जो मिल गया आपको 180 मिल गया। डिफरेंस इन स्पीड क्या है? सॉरी, डिफरेंस इन टाइम क्या है? पहले वो अगर टी टाइम लेता था, ठीक है, ट्रेन, तो अब उसने टी माइनस 30 टाइम लिया, बिकॉज 30 मिनट पहले निकल गई थी। ठीक है, चीज समझ में आई ना? तो यहां पे डिफरेंस इन टाइम क्या आ गया? 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई। एक स्पीड क्या है? मुझे नहीं पता है। दूसरी स्पीड क्या है? जो नहीं पता थी उससे 30 कम कर दो। चीज समझ में आई ना? यहां पे अगर ए स्पीड मानी थी तो यहां पे क्या बन जाएगी? ए माइनस 30। डिवाइड किससे कर दोगे? ये डिवाइड आपको करना पड़ेगा डिफरेंस इन स्पीड। तो डिफरेंस इन स्पीड क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। यहां पे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यू जस्ट नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 30 दूनी क्या आ गया? 60। 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 से, तो 180 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 30a। ठीक है, क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स? इसके फैक्टर्स बनेंगे 90 इंटू में 120। 180 में से अगर दो जो है बाहर निकाल दोगे, यहां क्या बच जाएगा? 90। और 60 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 120। 120 और 90 में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो 120 और 90 में ही इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहां आ गया 90a माइनस 120a प्लस 180 मल्टीप्लाई बाय 60। अब a अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या मिल गया? a प्लस 90। ठीक है, माइनस a अगर कॉमन लेता हूं, यहां पे माइनस आएगा। माइनस a कॉमन लेता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? a प्लस 90। स्पीड माइनस में नहीं हो सकती है, तो a 120 कॉमन है ना। अरे तुम लोग भी ध्यान नहीं रखते हो इस चीज को। यहाँ पे 120 कॉमन आएगा ना, तो a माइनस 120 आ गया और यहाँ पे a प्लस 90 आ गया। स्पीड कैन नॉट बी इन द नेगेटिव, तो a माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120। तो उसकी स्पीड क्या थी? 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला फॉर्मूला तो भाई संजीवनी है आपके लिए। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये वाला फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको कई तरीके के क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले। नेक्स्ट देखते हैं। A person traveled for 4 hours at a speed of 30 km per hour and for 6 hours at a speed of 40 km per hour. At the end of it, he finds that he covered 75% of the total distance. मतलब इस तरीके से 30 की स्पीड पे वो 4 घंटे चला तो 120 किलोमीटर कवर कर लेगा। 40 की स्पीड पे वो 6 घंटे चला तो टोटल 240 किलोमीटर कवर कर लेगा। फाइन, ये चीज उसने दी है ना। अब इस तरीके से उसने 75% कवर कर लिया, तो 75% क्या हो गया? 75% का मतलब क्या हो गया? 2/3 नहीं, 3/4। ठीक है, तो ये जो चीज है 360 जो है वो 75% है किसी अमाउंट का, किसी नंबर का। किसी नंबर का 75% 360 है, तो टोटल क्या बन जाएगा? टोटल बन जाएगा 480।
480 बनेगा नहीं बनेगा? 480 का 25% क्या होता है, या 480 का 1/4 क्या होता है? 120 माइनस करोगे क्या आ गया? 360। ये माइंड में चला लो भाई, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अब ये पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि 75% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब क्या हुआ। अरे भैया ये 360 जो है 75% है ना, तो 75% को 25%, 25%, 25%, 25% में 100% को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। 25, 25, 25 यानी कि 3 हिस्से तो यहां आ गए, 3 हिस्से 75% में आ गए ना, तो 360/3 क्या होता है? 120। तो 25% एक हिस्सा, जो 4 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा कितने का है? 120 का। 120 प्लस कर दोगे क्या आ गया? 420। तो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन तो कई तरीकों से सॉल्व करे जा सकते हैं। ये चीज दिमाग में ही होनी चाहिए। यहाँ पे पेन का यूज कर दिया तो भैया सब आपका जो मेरा पढ़ाया है वो सब बेकार है। ये चीज तो दिमाग में निकाल लो। 25, 25, 25, 25, ठीक है। 25, 25, 25, 75 हो गया। 75 में 3 25 आ गए, 3 से इसको डिवाइड करोगे 120 आ गया। मतलब 1 25 120 है। एक और 25 चाहिएगा 100% बनाने के लिए, 120 प्लस कर दोगे 480 आ गया। At what average speed should you travel to cover the remaining distance in 3 hours? जो बचा हुआ डिस्टेंस है, अगर वो उसको 3 घंटे में कवर करना है तो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं भाई, ये तो क्वेश्चंस ही नहीं है। ये जस्ट एक स्टेटमेंट आपको दिया, उसको सॉल्व करना है। इसमें तो माइंड लगाने नहीं है आपको, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको टाइम बचाना है, ठीक है। टाइम बचाना है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो माइंड में सॉल्व करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। Now this is the last of part 2, ठीक है। A person travel 50 किलोमीटर बाय स्टीमर, ठीक है। 50 किलोमीटर वो स्टीमर से ट्रेवल करता है, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल करता है और 60 किलोमीटर वो हॉर्स से ट्रेवल करता है। भाई ऐसा कौन सा रास्ता है, ठीक है, जहां पे नाव से भी जाना पड़े, जहां पे फिर उसके बाद ट्रेन से भी जाना पड़े और जहां पे फिर उसके बाद घोड़े से भी जाना पड़े, ठीक है। ओके, इट टुक 15 आवर्स, ठीक है। ये पूरी जर्नी जो एपिक जर्नी है, इसमें 15 घंटे लगे हैं कवर करने में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इफ द रेट ऑफ ट्रेन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हॉर्स एंड 3 टाइम्स दैट ऑफ स्टीमर, तो यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 4 दिया, एलसीएम ले लो। ट्रेन का मैं मान लेता हूं क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरीके से हॉर्स का निकाल सकते हैं। हॉर्स का क्या आ जाएगा? हॉर्स का जो है 4 गुना है, मतलब हॉर्स का 4 गुना ट्रेन का है, तो हॉर्स 3 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरीके से स्टीमर का निकाल दो। स्टीमर का जो है 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है स्टीमर का, 3 गुना ट्रेन का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड आपको 12x माननी पड़ेगी, यहाँ पे हॉर्स की स्पीड आपको 3x माननी पड़ेगी, यहाँ पे 4x माननी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज जस्ट अ रिलेशन स्पीड। भाई यहाँ पे भी तो जस्टिफाई कराना पड़ेगा ना आपको कि 50 किलोमीटर अगर वो स्टीमर से ट्रेवल करेगा, 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रेवल करेगा, 60 किलोमीटर अगर वो घोड़े से ट्रेवल करेगा, तो उसको 15 घंटे लगेंगे। अभी तो आप जस्टिफाई इस वाली स्टेटमेंट को कर ही नहीं सकते हो, तो यू जस्ट कैन नॉट टेक दिस एग्जैक्ट वैल्यूज। तो यहाँ पे 12x, 3x एंड 4x। अब मेरे को ये x की वैल्यू निकालनी है, सारा खेल इसका रहेगा। 50 डिवाइडेड बाय 4x स्टीमर, 60 डिवाइडेड बाय 12x ट्रेन एंड 60 डिवाइडेड बाय 3x हॉर्स। यहां पे टोटल जो घंटे लगे हैं वो लगे हैं 15, ठीक है। तो ये 20, ये 5, ये 7 पॉइंट, ये क्या आएगा 12.5, ठीक है। 1/x में कॉमन ले लेता हूं, उनको प्लस करोगे 37.5 इज इक्वल टू 15, यानी कि 15x इज इक्वल टू 37.5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.5। क्या पूछा उसने पूछा फाइंड द रेट ऑफ स्टीमर। स्टीमर का रेट निकालना है 4x। 4x हमने माना था, 4 मल्टीप्लाई 2.5 करोगे क्या आ जाएगा? 10 kmph। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है क्या किया है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है। जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था इस क्वेश्चन में वो ये था कि ये आपको समझाना, यू कैन नॉट टेक दीज एग्जैक्ट